हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं अपनी गेस्ट पॉडकास्ट सीरीज के साथ, वेयर टुडे आई एम जॉइंड बाय अ सेकेंड जनरेशन रियल्टर, जिसका कंटेंट कभी ना कभी मेरे फीड में पिछले 2 साल से आता रहा। और रिसेंटली आई डिस्कवर्ड दैट वी हैव कपल ऑफ कॉमन फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बिकॉज मेरे को इनकी बातों में दम लगता है, और आप लोग जानते हो मैं पॉडकास्ट में उसी बंदे को बुलाता हूं जो मुझे लगता है कि मेरे से कुछ चीज़ों में मेरे से ज़्यादा जानता है, और उससे मैं कुछ सीख सकता हूं और मेरी ऑडियंस कुछ सीख सकती है। सो गाइस, टुडे आई एम डिलाइटेड to be joined by my dear friend Hriday Mehra. Hi Hriday. थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। आज बहुत सारी हमारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, कुछ झड़प भी होने वाली है, कुछ चीज़ों को लेके मतलब टसल भी होने वाली है, कुछ एक्यूजेशन भी होने वाले हैं, कुछ मस्ती भी होने वाली है, कुछ मैं सीखने भी वाला हूँ। शायद मैं हृदय से कुछ आज ऐसी बात करूंगा जो शायद मैं इसके लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट भी हो सकता हूँ। अभी हृदय को पता नहीं है, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हृदय, थैंक्स सो मच फॉर मेकिंग द टाइम यार। वी आर ट्राइंग टू डू दिस फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग नहीं कर पाए। और आप बताओ कैसा चल रहा है आपका 2025 अभी तक? बहुत बढ़िया। पूरा शहर का अच्छा गया है। अगर आप रियलिटर थे तो अच्छा टाइम था 24, क्योंकि 23 में और 22 में रियलिटर की कोई इज्जत नहीं थी। कहीं भी पैसा लगा लो, पैसे कमा लेते थे। तो 24 वाज स्टार्टिंग दैट इट फेल्ट गुड टू बी अ रियलिटर इन द सिटी। अगेन फॉर अस फॉर अस, अगेन। दैट कि भाई इस बार तो एडवाइस लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो बाबा जी इस ख्याल रखेंगे आपका, और तो कोई है नहीं। तो मज़ा आया सर। 24 गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग न्यू क्लाइंट्स, गेटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। मैं तो मेरा तो यूट्यूब आई स्टार्टेड 1.5 ईयर्स बैक। तो लास्ट ईयर तो मेरे को अच्छा क्यों और लगता है कि जो बेचा है एक प्रॉपर्टी छोड़ के सारा यूट्यूब में है। मेरी रिपोर्ट कार्ड आप देख लो कि मतलब हाउ इन्वेस्टर फ्रेंडली आई एम। आई डोंट वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी, आई डोंट वांट टू टूर अराउंड हाउसेस। मंदा भी आएगा तो भी इन्वेस्टर्स एजेंट रहूंगा। मेरे को चेंज नहीं करना अपना नीश। तो राइट। मैं उस पे अपनी रिपोर्ट कार्ड पे देखता हूँ कि मेरी रिपोर्ट कार्ड में क्या रिजल्ट रहा है। तो मेरे को तो अभी तक स्कूल में कभी ए प्लस नहीं मिला, बट वो रिपोर्ट कार्ड तो ए प्लस ही कहती है। राइट राइट राइट। तो एक सबसे पहले सबसे चीजी क्वेश्चन, लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे। व्हाट इज योर फोरकास्ट फॉर 25? सर मतलब एज वी आर गोइंग अहेड देयर वुड बी मच बिगर ब्लंडर्स इन द सिटी। उसका अब कोई तोड़ नहीं रो है। मतलब बहुत ना, जो चीज़ें बेचना आसान है, जिसका मास में क्लाइंट है, वही सबसे बेकार चीज़ है ऑनेस्टली। मतलब एक छोटा घर 2100-2200 स्क्वायर फीट का, बुक वैल्यू 20-25 हज़ार रुपये। सिमिलर जैसे मैं आपको बता रहा था कि आई सॉ अ प्रोजेक्ट येस्टरडे, जो डेवलपर सो कॉल्ड आई लव, मैंने बेचा नहीं उसका। वो एक साइज बेचा नहीं उसका। बड़ा साइज इज एप्रिशिएटिंग, इट्स वेरी नाइस, बट वो छोटा साइज ना, प्राइस पॉइंट इतना ज़्यादा हो गया है फॉर द ऑडियंस विच इट वुड सूट। So I feel that that is the biggest blunder, and which I see a lot of people who are coming out of tier 2 India, coming out of west of Delhi, doing that mistake, that they have made the most amount of money investing in smaller plots. कि 60 गज लिया भाई, 5 लाख का हो गया, और 500 गज तो अभी तक 5 लाख का नहीं है। एक रेफरेंस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको लगता है यार हृदय में 10 रुपये तो मेरे को 5 चीज़ें दिला दी। और उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि गुड़गांव में वो 5 चीजें ले तो लो गया, बट उसका एग्जैक्ट लिटरली मेरे तो फोर साइड नहीं कर पाता, मैं उसका एंड कंज्यूमर ही नहीं देख पाता। तो मेरे को सबसे बड़ा ब्लंडर तो भैया वो एक चीज लगती है, और उसमें मेरे को बहुत बिजनेस लॉस है। क्योंकि इफ आई बल्क में काम होता है उसमें। बल्क में काम होता है, उसमें मैं टीम मेंबर से काम करा सकता हूँ। Correct. मेरा आज लड़का वो जो कॉन्वर्जेशन स्किल्स की जरूरत है, मैं तब वो मतलब मैं बहुत बार अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ आई वांट टू हायर, देन आई डू इट 2 इंटरव्यूज, देन आई रियलाइज नहीं भाई मैं किसी से इनकी तो बात नहीं करा रहा। अभी बहुत दूर है ये लोग। तो मैं बिजनेस लॉस है अभी। यू आई थिंक दैट लॉट ऑफ बिगर रियलिटर्स वुड बी शिफ्टिंग टू नोएडा, गाजियाबाद फ्रॉम गुड़गांव, क्योंकि यहाँ पे तो जो क्लाइंट 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ही वुड वांट टू टॉक टू यू, ही वुड वांट टू टॉक टू मी और माय डैड एटलीस्ट। And the conversation has to be on that superficial level where even he is able to relate to what we are coming from. Right. तो अभी जो जैसे मेरे को वीडियोस बनाने का मन नहीं करता यूट्यूब में, बिकॉज आई थिंक दैट लॉट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी
doesn't realize who the end consumer is. And that is why they predict projects कि अच्छा है बुरा है. वो end consumer से relatability नहीं है कि जो 7, 10, 20 करोड़ का घर लेगा वो कहाँ पढ़ रहा होगा, कहाँ काम कर रहा होगा. क्योंकि मेरे को एक समझ आती है चीज़ कि हिंदुस्तान में जिसने 1 करोड़ रुपया भी कमा लिया बिफोर 30 वो क्रेजी आदमी है. क्योंकि इतना ही मुश्किल है हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपया कमाना बिफोर. आज भी मुश्किल है, बिल्कुल ठीक बात है, क्रेजी मुश्किल है. वो आपको इतना घिस देगा कि आपको बेवकूफ नहीं बना सकते. अब लोग बोलते हैं कि मंदा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आप ये देखो कि गुड़गांव में अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इंडिया इज गोइंग फ्रॉम 4 to 6 ट्रिलियन, तो हु वुड बी द मनी मेकर्स इन द इकोनॉमी? द टॉप 1% में ही 1.5 ट्रिलियन जाएगा. तो लग्जरी एज अ फीलिंग, एज अ वाइब, वो आई डोंट थिंक इज गोइंग एनीवेयर. आई एम सुपर पॉजिटिव ऑन इट, बट definitely it is a very big business loss for us because I have to say no to 90% of the projects. राइट. बट इसमें एक मेरा हृदय एक पॉइंट है छोटा सा. जैसे ना अगर आप देखो, इफ यू कंपेयर अस टू मुंबई और टू पूना और टू अदर प्लेसेस, यार मुंबई में तो यहाँ से भी कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट में लोग रहते हैं. आज अगर आप देखो, मैं एक दो चलो प्रोजेक्ट्स के नाम ही ले लेता हूँ, आप उन प्रोजेक्ट्स के आई एम श्योर नहीं काम करते होगे. एक प्रोजेक्ट है न्यू गुड़गांव में SS सिंडाना, 1850 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस स्टडी है उसके अंदर. ठीक है, 6800 रुपए में हमने पर्चियां ली थी, मतलब मेरे सर्कल ने. आज 11,000 रुपए में ट्रेड हो रहा है. ठीक है, और 11,000 रुपए में भी लोग, मतलब ना, अगर उनको अपनी पसंद की यूनिट मिल जाए तो लोग आज लेने को तैयार हैं. तो अगर मेरे बजट में कोई चीज आ रही है जिसमें मेरे को थोड़ा सा 10-20% अपने साइज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जैसे अगर आप देखो बड़े वाले अपार्टमेंट भी आप में 5-6-10 करोड़ के अपार्टमेंट बेचते हैं. अभी एक लिस्टेड कंपनी का एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आया 350 गज का. उन्होंने क्या कहते हैं 5.5 करोड़ के अपार्टमेंट में 11 बाय 12 के बेडरूम दे रखे हैं. सिर्फ एक मास्टर बेडरूम बड़ा था. आपको पता है मैं किस बिल्डर की बात कर रहा हूं. तो अगर एक मास्टर बेडरूम ही बड़ा मिलना है, बाकी बेडरूम छोटे ही मिलने हैं, तो 1800, 1900, 2000 के साइज में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगती यार. मैंने आपने पूरी बात सुनी नहीं. 20,000 रुपए बुक वैल्यू, आपने 11,500 का माल बताया, 11,500. 20,000 की बुक वैल्यू वाले भी बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. एक्सटेंशन में भी हैं, द्वारका एक्सप्रेस में भी है, बिल्कुल है, SPR में भी है, जिनके साइजेस छोटे हैं. वो बुक वैल्यू उनकी क्या है? 20,000. अब SS में प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं करता क्योंकि बिल्डर आई डोंट फाइंड वेरी क्रेडिबल. ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है. इन्वेस्टर हो कहीं भी लगा सकते हो, बट मेरे को, मैं ROI पे बात करता हूँ कि आप मेरे को अगर आज 1 करोड़ रुपया दे रहे हो तो साल के बाद में से आप 24% की आज गारंटी ले लो. तो मैं वहीं ले सकता हूँ जहाँ मेरे को बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट, हर चीज में मेरे को अश्योरेंस हो. क्लाइंट से जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंट वो अपना धंधा करे, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, मेरे को अपनी गेम पता है. तो मैं वैसे ही एक और बहुत बड़ा डेवलपर है उसके साथ काम नहीं करता क्योंकि वो कभी साइज बढ़ा देते हैं, कभी पेमेंट प्लान कोई स्कीम ले आते हैं. क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने बताया, मैं पैसे ऐसे उठाता हूँ जैसे मैं ब्याज पे उठा रहा हूँ. सिंपल है कि भैया आप 24% अगर आप दिल्ली वाले को अभी कोई सुन रहे हो, दे वोंट इवन रियलाइज टू दैट फैक्ट दैट दैट इज आल्सो पॉसिबल. मतलब जो मेरे पिताजी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो 1% का ब्याज होता है. साहूकार का 1% का ब्याज होता है. तो अगर साहूकार के ब्याज को मैं बीट कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली वो हाफ ऑफ इंडिया वोंट रिलेट टू दैट फैक्ट. तो हमें थोड़ा बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पसंद आती है. बट कमिंग टू योर पॉइंट, 20,000 रुपीज a square feet, a small size won't work for गुड़गांव. आज अगर आपको चीज लेनी है तो आपको अगर कोई इस टिकट साइज में, जो आपने 11, 12, 13, 14,000 रुपए में अच्छा बिल्डर मिलता है, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर भी जो आएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 11.5 की चीज मेरी मरे से मरे 15 की होगी, तो 15 वाला भी बहुत चूजी है. वो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी वो जो एंड कंज्यूमर है वेरी चूजी. एल्स आई एम वेटिंग. सोना आप करते हो, मेरे को बहुत मजा आता है, पर मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सोना में थोड़ा सा पानी का जो आई फोर्सी की मंदा आ गया ना, सोना पिट जाएगा. तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं हर साल की ROI के हिसाब से पैसा उठाता हूँ, तो इसलिए अभी तक मैं सोना एंटर नहीं करा. क्योंकि अगर कुछ भी हो गया मैक्रो में तो एग्जिट ही नहीं है. वैसी मानेसर में तो मेरे को पता है भैया कि अगर इफ आई एम वर्किंग इन सोना मानेसर, दैट इज द गो आउट फॉर एनी कॉर्पोरेट्स. व्हेन आई सोल्ड द थर्ड फेज ऑफ आशियाना हमारा, देयर इज ऑन एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, जो मैंने 1.5 साल में काम किया है, कि मैंने बोला था भाई सोना और मानेसर जाना पड़ेगा, ये ले लो. अब मैं फेज 5 नहीं कर रहा आशियाना हमारा का. आई कुड कम ऑन रिकॉर्ड. एक मार्केटिंग भी नहीं करी, बोला भी नहीं किसी को, क्योंकि फेज 4 भी नहीं किया. काफी फेज 4 मैंने भी नहीं किया. क्यों करने का वर्थ ही नहीं था. वर्थ नहीं था.
अब फेज 3 में मैंने करा, पीपल वुड सून realize that they have to go to Sona and Manesar because what SPR and New Gurgaon was 3 years ago is what Sona and Manesar is right now. Absolutely correct. अब जैसे मेरे क्लाइंट ही बोल रहे थे, I was there with him yesterday and he was saying that यार my friends can't buy anything on SPR road. मैंने बोला सर आपने कब लिया था SPR पे? वो बोले 7 साल पहले। मतलब उन्होंने नहीं लिया था, वो 1.5 साल बन रहे थे, रेंट पे रह रहे थे। मुझे हाँ, मतलब आप जब SPR गए थे तो आपको डेवलप थोड़ी ना था 7 साल पहले, मजा थोड़ी ना आता था रहने में, कोई जानता थोड़ी ना था, एसपीआर आने ही नहीं चाहता था कोई। जोमेटो एरा तो डीएलएफ ओनली न्यू गुड़गांव गॉट एनरोल्ड इन 2015-16, उससे पहले जोमेटो स्विगी नहीं था। तो आज उस बंदे को रियलाइज करना पड़ेगा दैट ही शुड बी मूविंग, एंड विद साइबर सिटी 2 कमिंग इन 74 ग्लोबल सिटी कमिंग, Manesar would be hardly 15 minutes and everybody calculates the distance from where he is working. Yes, that's right. तो वो मतलब Manesar सोना में सर गेम है, मैं वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी चीज आए एंड तब टीम भी बनाएंगे, तब काम करेंगे। Lodha has bought land in Sona, if you might be aware. भाई अलग हो गया ना उनका, अब पता नहीं कौन से वाला भाई आ रहा है। अच्छा ये बात भी सही है आपकी। तो एक हमारे क्लाइंट की कंपनी है, वो गोदरेज के रह चुके हैं सीईओ वगैरह। अच्छा। तो वो मैंने उन्हें बोला यार आप ले आओ सोना में, आप कहाँ ये सोनीपत वगैरह जा रहे हो, मैं जमीन ढूंढ देता हूँ, ये सोना में ले आओ, मेरे को अच्छा लगेगा कि कोई अच्छी चीज आ रही है। वो बहुत टाइम हो गया सोना में कोई अच्छी चीज नहीं आई, वरना तो प्राइस पॉइंट एक जो अच्छी चीज है उसकी प्राइस ही ऐसे बना दी है। बख्शी जी के तो रेट ही अलग होते हैं। हाँ, बख्शी जी के तो रेट ही अलग होते हैं। अब जैसे एक और चीज है, बड़ी हंसी आती है कि कोई नए क्लाइंट से मिलते हो, आप बोलते हो यार हाई राइज में पैसा बनेगा अभी, वो बोलते हैं सर हाई राइज इज वेरी इन ओवर सप्लाई, उन्हें लगता है कि हाई राइज इज कमिंग, लॉन्चेस आ रहे हैं तो हम वो बेचना चाहते हैं। भाईजान आप भी मैं भी, हम 2018, 16, 15, 19 में अफोर्डेबल बेचते थे, 20, 21 में कमर्शियल बेचते थे, 22 में प्लॉट, और उसकी इन पूरे होराइजन में 18, 17 से स्टार्ट कर दिया प्लॉट भी बेचना, जब से बिल्डर फ्लोर की स्टोरी आई। उसके बाद 22 में तो सबने हाई राइज बेचना स्टार्ट करे। बिल्कुल ठीक तो है। आज ही जमाना है हाई राइज का, वी फोरसी दैट देयर इज ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि मैं हाई राइज की कोई मूंगफली खाई है मैंने, आज भी डीडीजेवाई आ रहे हैं, मैं नहीं बेच रहा। वो कोई चीजें, बहुत बथेरी चीजें आ रही, कमर्शियल आ रहे हैं, आई एम सेइंग नो टू देम। आई वाज द बिगेस्ट प्रमोटर, आई स्टार्टेड, माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज अ कमर्शियल यूनिट, आई वाज अ वेरी बिग प्रो ऑफ कमर्शियल बिकॉज प्राइस पॉइंट वाज 7-8-9,000 रुपीस a square feet। तो आज बड़ी हंसी आती है उन लोगों को, उन्हें लगता है फुद्दू बना रहे हो, तुम आओ मत, अगर फुद्दू बना रहा हो तो मत आओ पूछने, अपना दिमाग लगाने। मतलब मेरे पिताजी बोलते हैं डॉक्टर के पास आए हो तो डॉक्टर से मत पूछो कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग में लगाओ। फिर डॉक्टर अगर कहेगा कि ये दवाई खानी है पेंटोसिड, तो नहीं खाओगे। तो मतलब आपको ना, कल ही मैं वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद अनदर क्लाइंट, उन्होंने ओवर सप्लाई है हाई राइज का, मतलब अच्छे लग्जरी, जैसे बिल्डर लग्जरी नहीं कह रहा, हाँ, आप कह सकते हो लग्जरी, 5 प्रोजेक्ट नहीं है पूरे शहर में। कैसे ओवर सप्लाई है जी? अगली तेजी में सर जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 और होंगे, आ जाएंगे, या 5 और आ जाएंगे, 10 प्रोजेक्ट्स हैं अगली तेजी के लिए। अब आपको क्या लगता है कि इफ इंडिया इकोनॉमी इन नेक्स्ट 10 years इज वेयर इट इज मूविंग, क्या वो 10 प्रोजेक्ट्स को 3x 5x नहीं कर सकते? मतलब मेरे को तो नो ब्रेनर लगता है एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम खरीदना। अब बिल्डर इज सेइंग, ब्रोकर इज सेइंग लग्जरी, यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लग्जरी। मैंने एक वीडियो बनाया था लग्जरी के नाम पे धोखा, आज से 6 महीने पहले, कि लग्जरी के नाम पे लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें इनफैक्ट आपकी बात से अगर मैं एग्री करूं, एक ही पॉइंट है, हम जहां बैठे हैं यहाँ पड़ोस में विक्ट्री वैली भी है, मर्लिन भी है, सामने आपका आयरियो भी है। ये विक्ट्री वैली में जो 7-8 साल पुरानी सोसाइटी में रह रहा है वो भी तो कल को अपग्रेड करेगा ही। सर मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दुख तो मेरे को अपग्रेड वालों को नहीं आता, चलो उनका तो घर है, लोगों ने जिन्होंने किराए पे लगाया हुआ है। मतलब एक तो उनके ब्रोकर वो बोल रहे हैं कि चलो रेंट का तो हर साल लाख रुपए बनता है तो इनको मत समझाओ, बट अगर आज वहीं पे उससे 5 times बेटर एसेट, उससे 20% प्रीमियम में है, तो क्यों रेंट सीकर बन रहे हो यार? आप कैपिटल ग्रोथ, मतलब सर दुबई में ग्राहक आता है रेंटल सीकर, आओ यार प्लीज दुबई लो। गुड़गांव में अगर गेम खेल रहे हो और कैपिटल ग्रोथ की नहीं खेल रहे इंडिया में, तो मतलब I don't feel there is any point, and I have a very valid reason why capital growth would play in India. No, see, it will always play because India की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, तो आपको 8-10% तो पैसा हर साल वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा, वरना नेगेटिव है पैसा। उससे भी ऊपर क्यों आती है ग्रोथ भैया? आप ये बताओ, एक रीजन आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन हटा देते हैं, पॉपुलेशन हटा देते हैं, सबसे बड़ा रीजन क्या आपको लगता है इन दोनों को हटाने के बाद? मेरे को लगता है कि यार इंडिया एक्चुअली आज की डेट में ना, मतलब व्हाट चाइना वाज फॉर 20 years,
मे बी अराउंड 2000, वो आज इंडिया की स्टोरी है। मतलब इंडिया में आज की डेट में इंडिया, सी आई फील द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडिया इज दैट वी हैव कंजम्पशन एज वेल एज वी हैव मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हमारे पास दोनों चीजें हैं। हमारे यहाँ पे एंड कंज्यूमर्स इतने हैं जो कि महंगी महंगी चीजें लेना चाहते हैं, गुची का बैग लेना चाहते हैं, रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हैं। आपको पता होगा अभी महाकुंभ में एक बाबा 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में आए थे। तो कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पे यार जितनी व्हाइट इकोनॉमी उससे 3 गुना तो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है ना। हमारे यहाँ पे पैसा इतना है, और जितना पिछले 20 साल में, मतलब जो भी 1970 से 85 के बीच में लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कमाया है यार, और अब सब वापस आना चाहते हैं। मतलब भैया मेरे को, मैं कहता नहीं हूँ कैमरा पे, बट सबसे बड़ा रीजन इंडिया में कैपिटल एप्रिसिएशन का ये है कि हमारी सरकार लेट बैक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है। आज सोना से एक्सटेंशन रोड की रोड बन जाए वुड बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स। दैट इज व्हाई रियल एस्टेट इज ग्रोइंग, बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज इन अ टफ। दिल्ली में क्यों कुछ नहीं हो रहा? गवर्नमेंट टफ में है। तो अगर गवर्नमेंट हमारी, आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो भाई डिक्टेटरशिप है, राजा जो करना है कर सकता है। आज अगर इंफ्रा प्ले भी आ जाए ना, आज एक्सटेंशन में इंफ्रा प्ले नहीं आया तो आगे तो छोड़ दो। 2.5 करोड़ रुपए एकड़ है भैया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में, सोना वाली साइड में लैंड। आज एक रोड ही तो बनानी है, वो बनती नहीं, इसलिए तो कैपिटल ग्रोथ है, क्योंकि हमारी सरकार कुछ करती ही नहीं। असलियत में ये बट शुड इट बी द अदर वे अराउंड कि अगर 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 इंफ्रा ग्रो नहीं हो रहा उसके बाद भी अगर प्राइस ग्रो रहे तो मतलब इजंट दैट अ साइन ऑफ अ बबल? भैया आज साइन ऑफ अ बबल क्या है? एवरीबडी वांट्स टू लिव क्लोजर टू वेयर देयर फ्रेंड्स आर, देयर फैमिली इज, देयर ऑफिसेज। अब आज एक्सटेंशन रोड से गोल्फ कोर्स रोड जाने में 40 मिनट लगेगा, तो व्हाई वुड पीपल वुड वांट टू गो टू सोना? इज द सिंपल आंसर। आज 10 मिनट लगे गोल्फ कोर्स रोड से सोना जाने में, कल एक्सटेंशन रोड का रेट 30%, आज बंदा आ गया। आप वेट, मतलब बंदे की वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई बैक रो प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर कल रोड कंप्लीट हो जाए ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टू एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड, एंड इट टेक्स 10 मिनट्स, ऑल द सोसाइटीज आर फ्लॉप्ड। क्यों रेट बढ़ेगा आप बताओ? क्योंकि आप भी होगे, आप भी बोलोगे यार मैं सेक्टर 55 में रहता हूँ, 56 में रहता हूँ, वहां क्यों रहूंगा मैं? इससे अच्छा 1/5 द प्राइस में सोना में लेता हूँ, 1000 गज की कोठी बनाऊंगा। वो दैट इज द सिंपल प्ले। अब ये लुधियाना वगैरह में पीपल आर वेरी हैप्पी लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स, उन्हें फैक्ट्री में जाना है, उन्हें बड़े घर चाहिए, उनको अपना नेबरहुड चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो शहर के, और शहर उनके मिसअप है। हमारे यहाँ पे तो इंफ्रा वगैरह जो शहर का है, अपना वाइब है, वो तो है, वहाँ पे कोई वाइब ही नहीं है। तो शहर के पास रह के बोल रहा है या तो आधा घंटा दूर रह लूँ या तो शहर के बीच में रह लूँ, वाइब तो कुछ आनी नहीं। इससे अच्छा वहां लेता हूँ जहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर का चौपड़ लगे। तो वो दैट इज द बिगेस्ट रीजन आई फील दैट द प्राइस पॉइंट इन इंडिया वुड, मतलब कल आ जाए ना लोकल लेवल पे ये जीएमडीए क्रेजी एक्टिव हो जाए, सब कुछ क्रेजी हो जाए कि भैया हम कहते हैं करते हैं, खत्म हो जाएगा रियल एस्टेट उसी दिन। परसों मैंने एक और पॉडकास्ट किया था, उसमें गेस्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी इन्होंने एलिवेटेड रोड बनाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, सोना राजीव चौक से, तो उस टाइम पे क्या लॉजिकल नहीं था कि उसकी एक लीफ एक्सटेंशन रोड और एसपीआर पे निकाल सकते थे? निकालनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं निकाली? मेरे से उसने पूछा, मैंने कहा भाई उसका सीधा आंसर है, जैसे मैं साउथ दिल्ली का हूं, हमने आश्रम का फ्लाईओवर जो एक बार में बन सकता था वो 3 बार बनते हुए देखा है। वो 3 बार बनते हुए क्यों देखा है भाई? जब कोई काम 3 बार होगा तभी तो लोगों को 3 बार पैसे मिलेंगे, तभी तो लोगों के घर चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे तो हमेशा चीज, आप आई थिंक आप सही कह रहे हो कि थोड़ा सा ये जो स्टैगर्ड ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं समझ रही इस बात को। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैं सिंपल बोलता हूँ सर कि अगर कोई बोलता है मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए दुबई लेना, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी आपको 18 से 19% मैं देता हूँ, गारंटी देता हूँ, इंक्लूडिंग अ रेंटल यील्ड। बट इफ योर प्लेस दैट आई वांट टू बिल्ड अ कॉर्पस, देन तो इंडिया से क्रेजी मार्केट कोई है नहीं है। पुणे में सस्ता क्यों एसेट? उनकी सरकार इफेक्टिव है। वहां पे उनकी सरकार, हैदराबाद सरकार इज इफेक्टिव, देयर इज नो ग्रोथ। तो जैसे सरकार इफेक्टिवनेस गुड़गांव में आ गई उस दिन देयर इज नो ग्रोथ। ये तो नहीं, बट उस हिसाब से तो यार अगर आप देखो अभी जितनी गवर्नमेंट वहां पे एक्टिव है यमुना एक्सप्रेसवे पे, आपको यमुना एक्सप्रेस से चलो ऑलरेडी सकता है वो क्या ब्रोकर के आप ऑफिस जाओ, वो आधे घंटे में आपको ऐसे स्टॉक मार्केट की तरह रेट ऊपर नीचे कर देगा। 1 सेकंड में आपको लगेगा मैंने 5000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड कमा लिए, और 1 सेकंड में लगेगा मैंने 5000 स्क्वायर यार्ड। नहीं, बट ऐसा नहीं है हृदय। वहां पे जैसे मेरे पापा ने गौड़ में प्लॉट लिया था यमुना एक्सप्रेसवे पे 20-22 हजार पे गज, आज उनको 80,000 के कॉल आते हैं। सर वो तो 3 साल पहले जिसने कहीं भी किसी भी गड्ढे में पैसा डाला है उसे कहीं ना कहीं तो कॉल आ ही रहे ना, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे, मतलब आई एम सेइंग दैट व्हाट इज द स्टोरी।
मैं स्टोरी बिलीव यार स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, मैं देखो लंदन में बहुत पॉजिटिव हुआ है, मैं खोलना चाहता हूँ लंदन में ऑफिस, क्योंकि मेरे को लगता है कि दुबई में ना वेदर है ना वो एक वाइब है, क्योंकि सारे लोग तो वो अपने मतलब बहुत देयर लोकल पॉपुलेशन इज वेरी लिमिटेड। वो आज लंदन में देयर इज नो कैपिटल ग्रोथ बिकॉज द गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इज नॉट देयर। जिस दिन गवर्नमेंट इफेक्टिव हो गई ना लंदन की, वो दुबई को खत्म कर देगा, क्योंकि दुबई इज कॉपिंग लंदन का मॉडल। वो फाइनेंशियल सेंटर बनना चाहते हैं, Yes. जैसे रशियन का पैसा पहले दुबई की जगह लंदन आता था, वैसे ही वो अब दुबई आ रहा है। बट जिस दिन यूके वुड से दैट भैया आई वांट द बॉल इन माय कोर्ट अगेन, एंड आप देखो मतलब मैं आई लव लंदन, आई गो एवरी 6 मंथ्स। वहां पे आप कोई भी अच्छे कैफे बैठ जाओ, अच्छे रेस्टोरेंट बैठ जाओ, आपको सिर्फ अरबी दिखते हैं। वो लिटरली टेक ओवर कर चुके हैं उस शहर को। आज से 20 साल पहले जब मैं बचपन में जाता था तो एयरपोर्ट में यू यूज टू गेट वियर्ड स्टेयर्स कि यू आर इंडियन। अब एयरपोर्ट का सारा स्टाफ ही इंडियन है, कौन वियर्ड स्टेयर देगा? एवरी गुड वेटर, एवरी गुड रेस्टोरेंट इधर देसी हैं सारे, चाहे बांग्लादेश के हो कहीं के हो, तो वो तो टेक ओवर हम लोग कर चुके हैं। लोअर लेवल, जो हायर लेवल है वो आपके अरबी टेक ओवर कर चुके हैं। मिडिल लेवल पे बैठे हैं हमारे अंग्रेज, गोरे बैठे हैं। गोरे बैठे हैं। तो और वो धीरे धीरे जो लोअर लेवल है, आपको पता है हम लोग कितने मेहनती हैं, वो तो खत्म कर देंगे, वो अरबी वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जिस दिन वो उस लेवल पे पहुंच गए, लंदन से बेटर शहर दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो कहीं पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं आ रही मेरे को पता है। जो पैसे कमा रहे हैं भाई, उन्होंने लास्ट 3 साल में कितना कमाया, और अभी उनकी जो प्लानिंग चल रही है वो खत्म नहीं होने वाला। अब जो स्टार्टअप की एक्विजिशन, अभी तो सिर्फ वीसी, मर्जर एंड एक्विजिशन, जो सबसे बड़ा चीज है वीसी आया है। मर्जर एंड एक्विजिशन में असली पैसा मिलता है। वो तो भी हिंदुस्तान में स्टार्ट ही नहीं हुआ। एमएनए इज नॉट एग्जिस्टेंट। एमएनए लंदन में, अमेरिका में हफ्ते में 5 डीलें होती हैं। जिस दिन वो हो गया तो ये लग्जरी जो डालियास वगैरह के प्राइजेस है ना, इसके कोई प्राइस नहीं रहेंगे। ये तो वो तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें यार, आपके पास भी टाइम लिमिटेड है हृदय, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज ऑन माय माइंड व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू इन द बिगिनिंग वाज कि बीइंग अ सेकंड जनरेशन रियल्टर, मतलब अगर आपके फादर भी रियल एस्टेट बिजनेस में थे, तो व्हाट इज दैट एडवांटेजेस एंड व्हाट वर द की लर्निंग्स दैट यू गॉट व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर? मतलब सर इट्स जस्ट दैट यू मतलब I would, rather than my father, I would say कि I have been coming to Gurgaon since I was a kid, and that is a very big advantage. That's a bigger learning. क्योंकि मेरे को पता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था। वाइट हेयर और मेरे हेयर में कोई नॉलेज में कमी नहीं रहती कि आई कुड टॉक अबाउट कि 15 साल पहले क्या प्राइस था, क्या नहीं था। चलो हम तो 25 साल पहले का भी बता सकते हैं। 25 साल पहले तो गुड़गांव ही नहीं था सर। नहीं मेरे माय फादर बॉट हिज फर्स्ट प्लॉट इन गुड़गांव इन 92। सर देखो जैसे 92 में अंकल ने खरीदा, वैसे ही आज जो सोनीपत में खरीद रहे हैं वही बराबर है। देयर इज नो स्टोरी, खरीद लिया, पैसा था एक्स्ट्रा। साउथ दिल्ली में आप जैसे बता रहे हो आप रहते थे, तो आपने गया ले लिया जी, कुछ तो हो जाएगा, 8,000 रुपए गज, कुछ तो हो जाएगा। बट बात क्या थी, क्या होगा कुछ किसी को पता नहीं था। तो मैं तो सर 2000 के बाद ही हुआ। मैं इन्वेस्टर तो सिर्फ आता हूँ जो 2000 के बाद गुड़गांव में आके उसने सोचा मेरे को पैसा लगा रहे, क्योंकि यहाँ स्टोरी है। अब 2000 से पहले जिसने लगाया और मिट्टी में पैसा डाल दिया, भाई मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट से ही करता जैसे गोइंग अहेड विद दैट सेम स्टोरी, सेम फिलॉसफी। स्टोरी बात कुड बी वेरी नाइस, बट देयर इज नो स्टोरी राइट नाउ। एवरीथिंग कुड बी वेरी नाइस। आई प्ले विद स्टोरी कि भैया स्टोरी कब स्टार्ट हुई। राइट। So you started in Gurgaon with Ashish. हाँ जी। So that was when? Which year was that? I joined 2017, I remember. And how long did you work with him? मैं तभी भी हूँ सर के साथ, वो तो मतलब No, मतलब full time. It's been 3 years I've been working with Dad. 3 years, अच्छा 3 years you started your own. Any मतलब मैं आपका एक आज भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बताया कि आपने फर्स्ट ईयर योर फर्स्ट ईयर विद आशीष यू डिड 250 करोड़ ऑफ सेल्स, और मतलब आपने 15,000 के पेट्रोल के खर्चे से स्टार्ट करके आपने अपनी पूरी टीम बना ली थी। वो मैं आज आपका यूट्यूब वाला वीडियो देख रहा था, तो मतलब ना, डू यू थिंक दैट वाज इट राइट प्लेस राइट टाइम, और व्हाट वाज इट अबाउट द पल्स ऑफ द मार्केट दैट यू काइंड ऑफ ग्रास्प कि आपने फर्स्ट ईयर में 250 करोड़ की सेल, तो बहुत अच्छी फिगर है। मैं अंचल एसेंशिया में ऑफिस है सर का। हाँ। तो एसेंशिया गया, आज भी वहाँ पे वाइट हेयर के नो हेयर वाले भी टीम मेंबर्स थे उस ऑफिस में, बट उन्हें ये नहीं पता था कि एसेंशिया कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा। आई ट्रैवल ऑलवेज टू एनी लोकेलिटी, एनी एरिया, कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए मेरी गाड़ी की डिक्की में, मैं ये क्यों खरीदूं।
मेरा सिंपल विजन है। अब मैं जहां भी जाता हूँ मैं एंड कंज्यूमर माइंडसेट मेरा अपने आप हो जाता है। एंड कंज्यूमर क्यों कि ये अगर मैं चीज 10 रुपए की खरीद रहा हूँ तो मेरे से आगे 12 रुपए में कौन आने वाला है खरीदने, तो उसमें मेरे को लगता है मेरी थोड़ी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, और उसकी वजह से रिलेटेबिलिटी में ना आई थॉट दैट कि एनीबडी हुम आई वाज टॉकिंग एज बीइंग अ बायर इन गुड़गांव, आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक दैट एवरीबडी इज लिटिल पिची, उन्हें लगता है कि किसी का बेवकूफ बना सकते हो। मैंने वो आज तक कभी भी अजम्पशन अपने दिमाग में नहीं रखी, मैं किसी का बेवकूफ बनाने नहीं आया, किसी को मेरे से लेना है लेगा नहीं लेगा, देयर इज नो फॉलो अप फ्रॉम माय एंड। हाँ अगर किसी से अच्छा रिलेशनशिप बन गया तो पूछ लूंगा कैसे हो सर, जिंदा हो ठीक हो, बस फॉलो मेरा मेरे को लेना नहीं। मतलब मैं और ट्रैक रिकॉर्ड देख लूंगा कितने लोग हैं मार्केट में जो क्या बोलते हैं, वीडियो पे तो सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं बट प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं करता। अब क्या बेच रहे हैं वो सबको पता है, अंदर खाने उन्होंने सारी चीजें बेची हैं जहाँ पे कुछ ना अप्रिसिएशन, क्या लोग रो भी रहे हैं अभी फंसे हुए हैं तो लोग। वो ज्ञान मतलब मैं सर आई कुड टॉक अबाउट रियल एस्टेट, मैं आपकी वाइफ में क्या प्रॉब्लम है, बेटी की शादी कब होनी चाहिए, बेटे की शादी कब होनी चाहिए, या घर में क्या, मतलब मैं दादाजी नहीं बनना चाहता, मैं रियल एस्टेट की बात करके रहना चाहता हूँ। और मैं वैसे ही आपका छोटा भाई हूँ, सबका छोटा भाई हूँ इस इंडस्ट्री में, whosoever आई एम कम्पीटिंग विद, तो आई फील कि वो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग हूँ मैं अभी तक तो इस गेम में, हाँ। तो मैं जीत ही जाऊंगा। तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि जवानी में आ गया हूँ अच्छे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, और आप लोग में से मैं जीत भी जाऊंगा तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, छोटा भाई हूँ बिल्कुल सबका। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे तो को अभी अभी आप दुबई, गोवा और गुड़गांव 3 मार्केट्स में काम कर रहे हो। अब एक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार दुबई, अबू धाबी में पिछले 5 साल 10 साल से रह रहे हैं, तो जिनकी फैमिली यहाँ पर भी है। व्हाट दे से इज दैट दे सी अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटी इन हाउ गुड़गांव हैज मूव्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड हाउ दुबई हैज मूव्ड, एंड दे आर ऑफ द कांस्टेंट, मतलब आई वुड से ज्यादातर लोगों का यही व्यू है कि यार गुड़गांव और दुबई दोनों का बैलून में हवा बहुत ज्यादा भर चुकी है, और दोनों में बैलून की हवा ना कभी फटेगी। अभी इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि यार दुबई में अगर मेरे को लेना होगा तो आज मैं अबू धाबी में लूंगा, मैं दुबई में नहीं लूंगा। तो अबू धाबी में जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, एक्चुअली कपल ऑफ माय फ्रेंड्स आर रनिंग अ हेज फंड इन अबू धाबी, तो दे आर वेरी बुलिश ऑन अबू धाबी। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि भाई आप देखो जो योगी जी की प्लानिंग है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास काम चल रहा है, आप देख लेना। जब गुड़गांव में मैं नौकरी करता हूँ, मेरी 3 लाख रुपए सैलरी है, मेरी बीवी की 2 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख रुपए सैलरी वाला अगर गुड़गांव में घर नहीं खरीद पा रहा, अगर 1 साल 2 साल बाद सैमसंग नोएडा में कैंपस खोलेगा, कोई और कैनन खोलेगा, आईबीएम खोलेगा, तो लोग नोएडा जाएंगे। तो आपका एक तो मतलब दुबई और गुड़गांव में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है कुछ, मतलब सप्लाई की या किसी चीज? सप्लाई तो ऐसा कुछ नहीं है सर, गुड़गांव में तो सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट ही है। आज आप बताओ, आपको रेडी टू मूव इन में 10 करोड़ रुपए की चीज लेनी हो, कहाँ लोगे आप बताओ, जहाँ पे मतलब हम दोनों थोड़ा सा ये तो रहेगा कि भाई थोड़े पैसे भी कमाने हैं, मतलब ज्यादा नहीं थोड़े। तो आप एक प्रोजेक्ट बताओ मुझे रेडी टू मूव इन में। यार अभी तो देखो ज्यादातर आपको 10 करोड़ में ज्यादातर जो चीजें मिलेंगी वो आपको रेडी टू मूव में ही मिलेंगी, रेडी टू मूव में रीसेल में ही मिलेंगी। जैसे अभी मैंने एक प्लैटिनम टावर किया है, तो प्लैटिनम टावर 11 करोड़ का था। आपको लगता है कि उसमें ग्रोथ आएगी इन कंपैरिजन टू आवर? नहीं इन कंपैरिजन टू नहीं, इनकम नहीं, सी सम पीपल वांट टू स्टे क्लोज टू दिल्ली, भाई उनका ऑफिस उनको मैं बोल रहा हूं सर, नहीं देख, सी देयर इज अ डिफरेंट थिंग बिटवीन अ एंड यूजर एंड अ इन्वेस्टर, देयर इज अ डिफरेंट थिंग बिटवीन अ सैटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग इन अ गुड प्लेस नाउ एंड हैविंग अ फोरसाइट ऑफ आरओआई। दीज आर एफर ईच टू ईच इज ओन। किसी और किसी के लिए शायद आरओआई उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो, ऐसा भी होता है। मेरे को लगता है सर कि मतलब आप जब जिंदगी के सबसे बड़ा अपना एसेट ले रहे हो, उसमें आपको फोरसाइट नहीं है कि हाउ द कैपिटल इज ग्रोइंग, तो मेरे को लगता है वो मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपए, लिटरली वो बात है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप जाके मर्सिडीज एस क्लास ले आए। तो वो आप मतलब आई वैल्यू माय दादाजी फॉर द राइट डिसीजन ही टुक इन हिज लाइफ, नॉट बिकॉज कि वो आज जाके वो भी रोल्स रॉयस ले आते। तो आज जो दादू को रोज थैंक यू बोलता हूँ, जिस घर में रह रहे हैं, जो सब है उन्होंने मनाया। तो मेरे को लगता है कि अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म व्यू भी चलता है, 10 साल चलता है मुझे, ऐसा नहीं है कि इट शुड बी 1 ईयर 2 ईयर। 10 साल में तो क्या कहाँ जा रहा हूँ, मेरा पैसा कहाँ मूव कर रहा है, उतना तो स्टोरी पता होनी चाहिए ना मुझे। मैं मेरी ऐसी सोच है, आई कुड बी रॉन्ग फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट एटलीस्ट माई विजन एंड वाई आई वैल्यू द राइट डिसीजन माई डैड टोक एंड माई दादाजी टोक और माई ग्रेट ग्रैंड फादर केम फ्रॉम अमृतसर। उन्होंने जिंदगी लगा दी, मेरे को घर लेना है, मेरे को इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, मेरे को फार्म हाउस लेना है अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो उसकी फोरसाइट को आज भी मैंने आज तक मिला भी नहीं उनसे।
चलो that's another commonality. My roots are also from अमृतसर. तो वो भी एक, चलो एक और अच्छी कॉमन बात है हमारे तो बीच में. मतलब मेरे को ऐसा लगता है सर कि थोड़ा सा कैपिटल व्यू पॉइंट हो, और दुबई में सर गुड़गांव इज रियली ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉपी ऑल द सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म व्हिच दुबई रियल एस्टेट ऑफर्स. बट दुबई ऑफर्स अ वेरी, मतलब आई वाज वाचिंग अनदर यूट्यूबर्स वीडियो फ्यू मंथ्स बैक, उन्होंने बोला कि नहीं लेना चाहिए दुबई में. सर ऑनेस्टली मेरे को भी कभी कभी गरीब फील होता है. अभी एक ग्वालपाड़ी में एक बिल्डर है, उनके साथ में बैठा चिट चैट कर रहा था, उन्होंने बोला यार दुबई बड़ा महंगा है. मेरा जो बंदा 5,000 करोड़ का आदमी रोज रोज चलाता है गोस्ट गुड़गांव में, उसे अगर महंगा लग सकता है तो लिटरली दुबई महंगा है. इट इज अ सिटी फॉर एटलीस्ट यू हैव few million dollars dollar net worth and above. Not for a middle class person, not for a white earning person who wants to just do another investment outside Gurgaon, and that I would never suggest. But if you would want to build a portfolio of assets, you don't have any other options not to consider. बट डू यू थिंक हृदय कि आने वाले टाइम में शायद गुड़गांव का भी यही हाल होगा? अभी आजकल भी लोग बड़ा फोमो क्रिएट कर रहे हैं. मैं फोमो पे भी आऊंगा, वो एक अलग डिस्कशन है कि मतलब आपको लगता है कि 5 साल में गुड़गांव मिडिल क्लास के लिए खत्म हो जाएगा? भैया मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको लगता है ऐसा? खत्म हो चुका है. खत्म खत्म क्या हो होना चुका है? है, खत्म हो चुका ऑलरेडी. खत्म हो चुका है. माने सर सुना है मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए खत्म हो चुका है. इट्स जस्ट दैट देयर इज नो गुड प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग इन दोस एरियाज. दैट इज व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस एरियाज. आलू चालू हो जाएगा, कॉन्वर्सेशन रुक जाएगी उस दिन. ये कॉन्वर्सेशन हो क्यों रही है? और इसलिए हो रही है कि भैया जो मैं 2 लाख कमाता हूँ, मेरी बीवी 2 लाख कमाती है, 4 लाख रुपए कमा के हम गुड़गांव में घर नहीं खरीद पाए. 80,000 रुपए की EMI होती है हर 1 करोड़ रुपए में. 20 साल का लोन लेते हैं तो मतलब वो 2 करोड़ रुपए का आप कहना चाहते हो 5 लाख रुपए में 2 करोड़ रुपए का लोन या 2.5 करोड़ का लोन ले सकते हैं. अब 2 रुपए की 2.5 करोड़ रुपए में मानेसर और सोना में आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ सकती है विद द करंट लैंड वैल्यू व्हिच इज देयर? आप बताओ. आ सकती है. बस स्टोरी क्वेश्चन आ सकती है. ये कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा उस क्लाइंट को बोलना है कि सर देखो बुरा मत मानना, वी वैल्यू यू अ लॉट. I am not saying that you are any richer than me or any poor person, you should do better in your life. That is not the conversation which I am having. I am saying that there would be a better opportunity for you to capital grow होगा आपका ज़्यादा than buying something heavy in Gurgaon. It's better you wait for Sona and Manesar. Let's not get there. ये गुड़गांव जो SPR है, एक्सटेंशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एरिया है रईसों के लिए. बस बात खत्म. अब कुछ नहीं हो रहा. गरीब आना है, तुम्हारे को ग्रोथ नहीं मिलेगी. DDJY का फ्लोर लो, 3-3 करोड़ का, बच्चे गाली देंगे. सिंपल. अच्छा, इसमें चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं कि एक रेजिंग डिस्कशन हमेशा चलता रहता है हमारे रियल्टर सर्कल में. एक्सटेंशन वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे, द सेक्टर्स व्हिच आर क्लोज टू दिल्ली, लेट्स से फ्रॉम एलान टू 115. आप दोनों माइक्रो मार्केट्स को जैसे मुझे लगता है हृदय, आई मे बी रॉन्ग, कि सबसे पहले गोल्फ कोर्स रोड पे, MG रोड पे, इवन एक्सटेंशन रोड पे हमारे से साउथ दिल्ली वाले आए थे, बसंत कुंज से, साकेत से, मालवीय नगर से. तो अब वही चीज होने वाली है वेस्ट दिल्ली वालों के साथ. जो वेस्ट दिल्ली वाले जिनका खारी बावली में, करोल बाग में बिजनेस है, अगर वो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 112 में रहते हैं तो वहां से रोज मेट्रो पकड़ के अपने ऑफिस, अपने धंधे पे जा सकते हैं, बच्चा साइबर सिटी जा सकता है. तो आप दोनों माइक्रो मार्केट्स को आज जैसे सेम रेट पे खड़ी हो गई हैं. आज वहां भी 20-22 हजार में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ भी 20-22 हजार में आ रहे हैं. आपका क्या कंपेरिजन है? आप दोनों कैसे कंपेयर? सच्ची बोलूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेबाक बात है. धंधा चल रहा है ना खारी बावली में, वो नहीं आ रहा गुड़गांव. वही आ रहे बहुत है. कंसोलिडेशन चल रही है हिंदुस्तान में. अगले 20 साल कंसोलिडेशन होगी क्योंकि बड़े प्लेयर्स बड़े होते जाएंगे. अब कंसोलिडेशन में बहुत लोगों का धंधा नहीं चल रहा था, और 10 साल पहले जब आप लोग भी आए, वही लोग आए जिनका धंधा नहीं चल रहा था. सिंपल बात है. अगर क्रेजी पैसा कमा रहे थे यार, 1100 गज की कोठी में वसंत विहार में रह रहे थे. तो सिंपल बात है कि खारी बावली वाली कॉन्वर्सेशन बेकार है, उसका धंधा नहीं चल रहा. दैट इज व्हाई ही इज थिंकिंग टू मूविंग आउट ऑफ दिल्ली. ही इज सेइंग दैट प्रोबेबली आई वुड हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, एटलीस्ट आई एम नॉट इन दिस मेस. जो क्रेजी पैसा कमा रहा है वो भाई सिविल लाइन में रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है. अगर किसी का काम है कि उसे सरकार के ऑफिशियल्स को मिलना होता है, वो नहीं आएगा. क्यों आएगा भाई? रोड बना दो, कुछ बना दो, वो बोलेगा भाई मैं तो बैठता यहाँ पे हूँ. तो आप कह रहे हो कि तो नहीं, तो आपके तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, आप कैसे देखते हो दोनों मार्केट्स का कंपैरिजन? और करंट प्राइस पॉइंट पे अगर आपको अपने मान लो किसी कजन को रेकमेंड करना हो कि 20-22 हजार रुपए में लेना, एक्सटेंशन पे लोगे या दिल्ली के पास लोगे? विजन पे डिपेंड करता है. अगर इफ ही इज इन्वेस्टिंग इनटू द्वारका एक्सप्रेसवे, ही शुड हैव अ स्मॉल 5 मीडियम टर्म व्यू, 5-6 years. एंड सेम गोस फॉर एक्सटेंशन रोड, बोथ मार्केट्स. I would not give somebody saying that ki you should have this asset for 10 years.
I feel the best micro market would be in 10 years would be from 74 to sector 80 because everything is new there. There's beside Godrej के 2-3 towers, nothing is old. तो 10 साल बाद जब वो गाड़ी वहाँ चलेगी ना तो उसकी फील अलग आएगी और वो 10 साल भी मुझे नहीं लगता. मैं तो नेक टू नेक चलता हूँ, मेरे को लगता है वो 7 से 9 साल के बीच में वाइब आ जाएगी. मेरे को तो लगता है 7 साल में ही आ जाएगी जैसे इकोनॉमी चल रही है. तो उससे क्रेजी एरिया नहीं होने वाला. Aravali is green area, Cyber City, everything is there. What golf course? So that brings me to the next point जो कि I'm sure आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आप एक बिल्डर के बहुत बड़े भक्त हैं. मैं उस बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज उस बिल्डर के बारे में मैं भी अभी 1-2 बातें बोलूंगा, बट सब लोग जानते हैं हम किस बिल्डर की बात कर रहे हैं. तो मतलब आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं कि आप एक बिल्डर के जैसे कहते हैं ना कि अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं, मतलब इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? वेरी ऑनेस्टली ये मैंने ट्राई करा है बनना. अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता हूँ चाहे अनऑफिशियल, ये अच्छी बात है बुरी बात है? आप बताओ यार. देखो ऐसा है कि it is like no it is like saying no I'll tell you what. So where my question comes is that ki what you are saying is that you want to basically target only the top 1% of the country. Let me complete. What you are saying is that if I am the brand ambassador of the biggest builder in India, that is like saying that let's say you are the brand ambassador of Gucci or Louis Vuitton. So what is the number of people who are buying Louis Vuitton? What is the number of people in terms of percentage who can afford to buy a property of that builder? So basically you're cutting across classes and you're placing yourself in a very very exclusive category. Is that intentional? सर मतलब आई जस्ट मैंने जब ऑनलाइन देखता हूँ तो आई जस्ट फील दैट हर डेवलपर का एक ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए. अब आई चूज टू बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बेस्ट डेवलपर इन द सिटी which and in India in totality the biggest developer. So I just want to take that spot online that I am the brand ambassador. आज मेरे को अगर आप बोल रहे हो कि भाई आपका एक परसेप्शन है तो परसेप्शन बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसको समझता है ना उस डेवलपर को उसका horizon of play is very different and that is what I am an investor's agent. तो मेरे को अगर 1000 करोड़ वाला आदमी मिलेगा तो मैं 1000 करोड़ वाला प्ले करूंगा ना उसके साथ. मैं क्यों 10 करोड़ में मैं किसी क्लासेस आदमी नहीं हूं. मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को बट धंधे के हिसाब से तो मैं सोचूंगा ना. मैं तो हूं तो बिजनेसमैन एंड ऑफ द डे. तो मेरे धंधे के लिए 1000 करोड़ वाले आदमी के साथ बैठना इज एनी डे वर्थवाइल. आपको पता है कि कोविड से पहले जिस बिल्डर की आप बात कर रहे हैं उस बिल्डर का 45,000 रुपये में कोई SPR पे प्लॉट नहीं खरीदता था. उस बिल्डर का न्यू गुड़गांव में 60,000 में कोई प्लॉट नहीं खरीदता था. उस बिल्डर को 2,500 रुपये फुट में न्यू गुड़गांव में अपने हाई राइज बेचने में दिक्कत आई थी. उस बिल्डर के की प्लॉटेड डेवलपमेंट में मैं रहता था MG रोड के पास जिसका 2013 से 2018 तक 1 रुपये रेट नहीं बढ़ा था. तो मैं मतलब अगेन दिस इज लेट मी कंप्लीट. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नो सो देयर इज अ परसेप्शन दैट मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर बिल्डर इन सच अ वे कि वो भगवान है कि उससे आज तक कोई गलती नहीं हुई. उसमें जिसने भी पैसा डाला उसने हमेशा कमाया है, जो कि सारी बातें फैक्चुअली गलत है. तो मतलब इस तरीके से किसी को मतलब आज भी उसी डेवलपर की आपसे जब कॉन्वर्सेशन कर रहा था मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी ब्रांड को आप ऊपर लेके चलो. देयर आर गुड एसेट्स, देयर आर बैड एसेट्स फॉर एवरी ब्रांड विच इज देयर. जैसे आज गुची का कोई चीज ज्यादा ट्रेंड में है, कोई बेकार है तो खरीद लोगे तो रीसेलिंग में प्रॉब्लम होगा. आजकल रीसेलिंग चलती है ब्रांड चलती है. हाँ. तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा बट अगर आप अच्छी चीज लेते हो तो उस डेवलपर से ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू में कोई अप्रिसिएशन नहीं दे सकता. गोइंग हेड विद दैट कॉन्वर्सेशन कि किसी ने जो 2500 वाला माल लिया था वो 10,000 रुपए का माल है और उसी वक्त जो 4,000 का माल उस एरिया में बिक रहा था ना उससे ज्यादा महंगा है. वो 4,000 वाला माल 8,000 8,500 रुपए का है और वो ऐसे नहीं है 4,000 वाला माल 15,000 का भी. ऐसी बात नहीं है न्यू गुड़गांव में. एट स्टेक अगर आप देखोगे, अगर आप मैं डेवलपर का नाम ही नहीं ले सकता तो मैं ले नहीं रहा. तो अगर आप 10 प्रोजेक्ट देखोगे उस डेवलपर के कंपैरिजन में जो 2500 वाला माल था और हम 2500 का माल कंपेयर कर रहे हैं 4,000 वाले माल से, तो 10 में से 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आज 7 से 9,000 रुपए के बीच में, 10,000 रुपए के भी नहीं, और हम 2500 वाले माल से कंपेयर कर रहे हैं, डबल द वैल्यू. तो वहां पे अब किसी ने आज जैसे मैंने आपको कमिंग हेड विथ
the Sona Manesar conversation which we were having, that if anybody invested in back in that era, if somebody invested in that areas Manesar and Sona, he should have a long term view. आज भी हम यही कह रहे हैं, आप भी ऐसे ही कह के प्लॉट बेचते हो सोना में, यही कहते हो ना भाई, अगर कुछ हो गया, गाड़ी ट्रेन रुक गई तो रुकेगी, अब कोई ना आ रहा फिर वहां, तो वही है। तो उस बिल्डर की गलती क्या है? उस बिल्डर ने जो चीज बनाई वो 30,000 रुपए से आज 2 लाख रुपए मेरे को ज्यादा लगते हैं, ऐसा नहीं है मेरे को कम लगते हैं, मैं नहीं बेचता आपको 2 लाख रुपए वेरी एक्सपेंसिव है दैट एरिया, बट वो ग्रोथ क्यों आई? क्योंकि उसने जो चीज की डिलीवरी दी वो एक नंबर दी। अब जो 2500 वाला माल 10,000 रुपए का क्यों हुआ? उस डेवलपर ने 4.5 करोड़ रुपए का से 1.5 साल पहले एशियन पेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे मालूम है। बिल्डर ने बोला 2 करोड़ में से ले लो, क्योंकि कोई रेडी नहीं था, सब बोल रहे थे यार बिल्डर ने मार दिया है, सबसे बेकार प्रोजेक्ट है ये, तो क्या हो गया, आधे पैसे आरडब्ल्यू ने डाले, आधे पैसे बिल्डर ने डाले। अब सही कह रहे हो, हुआ था, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्ले में उनकी अपनी नाम की लेगेसी है, उनको उसको भी प्रोटेक्ट करना है, वो सारी चीजें। बड़ी क्रेजी रील थी, उसने बोला कि मुकेश अंबानी 15 करोड़ रुपए अपनी सैलरी नहीं लेता, उससे वो हर साल 24 का ये वो है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का पीई है रिलायंस का, तो 15 करोड़ के प्रॉफिट इंटू 24 गुना 250 करोड़ 300 करोड़ रुपए कुछ ऐसे हो जाता है, पूरे 300 करोड़ नेटवर्थ रिलायंस की बढ़ जाती है, और उसका 50% स्टेक आपका अंबानी साहब लेके बैठे तो 150 करोड़ की कमाई होगी। वैसे ही उस बिल्डर का प्ले है कि अगर वो उस एसेट को 10,000 रुपए का वहां बेच रहा है, अगले 2 साल में 15,000 का कर देगा, तो उसके साथ वाला जब वो लॉन्च लाएगा तो 18,000 का 19,000 का बेच पाएगा। बट ये भी तो इसमें हो सकता है ना हृदय, सॉरी टू कट यू, कि जैसे 2013 से 19 की मार्केट में शायद आप नहीं थे गुड़गांव में, तो 2013 से 16, 17, 18 तक जो मार्केट थी उस टाइम पे जैसे प्राइस रुके थे वो तो दोबारा भी रुक सकते हैं यार, और वो तो बड़े से बड़े बिल्डर के भी रुक सकते हैं। सर वो डिपेंड करता है कि आप क्योंकि पहले रुक चुके हैं, पहले एक बार रुक चुके हैं, प्राइस रुक सकते हैं, चीज आप क्या ले रहे हो? आप जिस जस्ट आपकी बात को करेक्ट करता हूं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में जब फ्लैट लॉन्च हुआ था, 3.5 करोड़ का लॉन्च हुआ था, उसके 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए माइनस में भी लोग वहां पे घर खरीद बेच रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मैं तो पुराना आदमी हूं ना। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसका रेट नहीं गिर। और दूसरा, उस सोसाइटी का जब पोजेशन हुआ और जब लोगों ने वहां स्नॉब वैल्यू के लिए वो क्लब देखा, वो क्लब खुलने के बाद आपकी सोसाइटी के रेट बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले तो आपकी सोसाइटी के रेट नहीं बढ़ रहे थे। सर क्योंकि अब मैं दो कॉन्वर्सेशन है, पहले तो लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में पैसा सिर्फ तेजी में कमा सकते हैं। माय डैड वाज देयर, वो बोलते हैं कि जो मैंने अपने इन्वेस्टर्स को उस एरा में पैसे कमा के दिए, वो तो अभी मैंने लास्ट 3 साल में भी नहीं कमा के दिए हृदय। तो ऐसा नहीं है कि हमने भी मंदी में अच्छा कमाया था, हमने भी मंदी में ठीक ही कमाया था। मैं ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, मैं चलो आप इन्वेस्टर की बात करो, आप इन्वेस्टर की बात करो। अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, वो 12 महीने है अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजी में इन्वेस्टर के लिए, मंदे में नहीं है। उसके अलावा सर हाँ ऑब्वियसली आप बोल रहे हो तो जो सोसाइटी में क्या सारी सोसाइटियों में 30% की करेक्शन आई थी, सारे महंगे बिके थे। अब आप जो कह रहे हो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि उसका क्लब हाउस देखा तो आंखें फट गई सबकी, वो एक चीज है सर जो इस बार मेरे को लगता है नहीं आएगी, बिकॉज वो क्लब हाउस आउटसाइड दैट कॉन्डोमिनियम देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव व्हिच पीपल कुड फोरसी टू ना। आपको मतलब वो एक बैरिकेड था, दूसरा जो था जहाँ पे क्लब हाउस एग्जिस्ट करता था, नॉर्मल जनता को तो पता ही नहीं था कि क्लब हाउस का फायदा क्या होता है। उस कॉन्डोमिनियम ने तो लिटरली फील कराया कि हाँ भाई एक होटल बना सकते हैं, उसकी ये एडवांटेजेस हैं, उसकी ये मेरिट्स हैं, उसकी डीमेरिट्स हैं। एज अ प्रोडक्ट आप देखोगे, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट को गंदा बोलना है तो लिटरली गुड़गांव में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको गंदा नहीं बोल सकता। That is the easiest धंधा to be in. Correct. मतलब 90% गंदे हैं। 90 क्या 100 गंदे हैं? क्या बात कर रहे हो? I won't be that. with my Nanu because I thought that there was no open area. Which one? Camellias. ओपन एरिया नहीं लगा, हमें लगा यार ये तो मैग्नोलियाज में नानू का यूनिट था, और कैमेलियाज में तो ओपन एरिया नहीं रहते, क्या करेंगे ये तो बेकार है, छोड़ो। तो मतलब अब आपको स्टोरी आपको देख, मैं तभी जैसे आपकी वीडियोस भी मैं फॉलो करता हूँ, मैं भी आपकी जैसा बहुत पेसिमिस्टिक इंसान हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता नहीं। तो मैंने जो अपने लास्ट 10 साल में देखा कि अगर मैं नेगेटिव देखने जाऊंगा तो हर जगह मैं ऑल्टरनेटिव देखता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं देखता मैं, और तभी उसमें ग्रोथ भी है, क्योंकि किसी ने अब मेरे को घर लेना है, कुछ ना कुछ तो लूंगा ना, तो ऑल्टरनेटिव देखना ज्यादा बेटर है, नेगेटिव देखना ज्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऑल्टरनेटिव में पैसा लगाता हूँ कि ऑल्टरनेटिव में मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो, उसमें बेस्ट यूनिट हो, तो उसमें मेरे को लगता है कि अश्योरेंस थोड़ी आ जाती है ऑफ यू मेकिंग मनी देन
वरना तो आई कुड कम हेड एंड से दैट एनी प्रोजेक्ट इन गुड़गांव इज देयर इज सम बुलशिट विद इट एंड आई हेट दोज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो एक बिल्डर को छोड़ के दूसरे बिल्डर पे चले जाते हैं फिर उसी बिल्डर की गाली दे रहे होते हैं। भाई गाली देंगे तो मैं पूरे शहर की देता हूँ, आज आ जाओ। अगर गाली सुनने का मन है तो आज आ जाओ, पूरे शहर में मैं बता दूंगा कि क्या कमी है। वो तो बहुत इजी धंधा है, उसमें मैं प्ले कर ही नहीं रहा अभी तक, और वो करूंगा ही नहीं। अगर मेरे को गुड़गांव को गाली देके दुबई बेचना होगा, कल चालू कर दूंगा। मतलब मैं गया तो इसी वाइब पे था दुबई, जब मैं समझ रहा था। आई वाज देयर फॉर आई हैव बीन लाइक वी डिड आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 3 years बैक। तो 3 साल से जो स्टडी कर रहा था, मेरा तो ये मूड था यार दुबई में बेचूंगा गुड़गांव वालों से। और मेरे को पता है कि दुबई और गुड़गांव देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन दोज टू मार्केट्स। अगर आपको रेंटल यील्ड चाहिए, आपको इन्फ्लेशन वाला ग्रोथ चाहिए, आपका पैसा थोड़ा है ज्यादा, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। आपको कैपिटल ग्रोथ चाहिए, भाई गुड़गांव ही है। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को गाली दे दी और किसी को अच्छा बोल दिया। मैं गाली उस शहर को देता हूँ जहाँ कोई स्टोरी नहीं है, वहाँ हवा है, बस ब्लफ है। कि भैया अगर वो लिटरली उस जमाने का आप समझ लो न्यू गुड़गांव है कि वो कोई स्टोरी नहीं है, मानेसर ही है। मैं लिटरली जब आई वाज वर्किंग विद आशीष सर, in front of me I started hearing people in 2020-21 people first started referring it as New Gurgaon, वरना तो कोई कहता ही नहीं था। लिटरली मानेसर, मैं भी कहता था मानेसरी, मैं भी न्यू गुड़गांव नहीं कहता था। टोल के बाद मानेसरी। जब मैंने 10 लोगों से सुना तो मैंने थंबनेल बनवाया कि भाई अब लिखो नाउ न्यू गुड़गांव, पहले मानेसर। लिटरली मैंने अपने सामने वो चेंज होता हुआ देखा है। तो अब और उसके बाद आई हैव मेड व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन YouTube चैनल आई हैव मेड एन नंबर ऑफ वीडियोस। अब तो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन न्यू गुड़गांव, आई फील इट इज वेरी ओवरवैल्यूड। आई हैव एन एसेट, आई एम ट्राइंग टू सेल इट बिकॉज द जेंट्री व्हिच कैन अफोर्ड न्यू गुड़गांव इज नॉट एबल टू अफोर्ड। तो आई मतलब है प्रोजेक्ट जैसे हमने एसएस वगैरह बताया, वो काम हम करते नहीं, बट जो अच्छे प्रोजेक्ट है बहुत महंगे हैं। तो मेरे को लगता है क्रेस्ट भी 17-18 हजार का हो मैं ऑनेस्टली बताऊं सबसे बेकार एरिया न्यू गुड़गांव है। जो सबसे पहले सबसे अच्छा एरिया होता था ना, सबसे बेकार है। एंड यूजर यार जो 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो बेचारा कहां जाएगा? मतलब मैं तो इन्वेस्टर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ ना। इन्वेस्टर सबसे कम पैसे न्यू गुड़गांव में कमाएगा। बहुत ओवरवैल्यूड हो गया है, बहुत क्रेजीली ओवरवैल्यूड हो गया है। That is true for whole of Gurgaon, I would say, not just मतलब I am talking about that gentry would never move to New Gurgaon ना। वो एक अलग बात। अच्छा तो एक दो चीजें और आपसे मैं हृदय पूछता हूँ। चलो पहले हम लोग वहाँ की बात कर लेते हैं यार, जो मैं बाद में भूल ना जाऊँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। आप गोवा में कब से कर रहे हो काम? गोवा में सर 2016 से ही कर रहा हूँ मैं। दोस्त है वो सबसे बड़ा लैंड एग्रीगेटर है गोवा का। ओके। तो सबसे मजा उसके साथ आता है। गोवा में फर्स्ट लव। दो तीन बेसिक क्वेश्चन मानो, मेरे को एक प्रोस्पेक्टिव बायर मानो। मुझे नहीं लगता कि मेरे को अगर इंडिया में, मतलब द प्लेस दैट आई वुड लव टू लिव इन इंडिया इज एक्चुअली शिलोंग, बट शिलोंग में थोड़ा सा कुछ और कल्चरल वैल्यू। अदरवाइज मेरे को लोग शिलोंग के बहुत अच्छे लगते हैं, जगह बहुत अच्छी लगती है, बट अपार्ट फ्रॉम शिलोंग इफ एनीवेयर आई वुड वांट टू लिव इट इज गोवा। तो गोवा में आज मेरे को आप बताओ कि मेरे को कैंडोलिम से लेके वैगेटोर के बीच में एक 1 bedroom का स्टूडियो अपार्टमेंट कितने में मिलता होगा? सर आज के डेट में तो कोई 1 bedroom का स्टूडियो अपार्टमेंट बना ही नहीं रहा। नहीं, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ। पुराना भी हो जैसे, चलो मैं कह रहा हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट चाहे सिंगल रूम हो, 2 bedroom हो, एक स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट क्या है अभी गोवा में? 1.25 to 1.75 could go up till 2 CR also if it is nicely developed. Okay. And what is the ROI that people are get from Airbnb? Any rough idea? 4% है सर आज की डेट में। 4%। चलो 4%, चलो ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल रेजिडेंस से थोड़ा बेटर, बट उतना भी कोई एक्साइटिंग नहीं है। तीसरा, अभी जो इस साल दिसंबर में हुआ, अगेन पीपल विल हैव देयर क्रिटिसिज्म, पीपल विल हैव देयर थिंग्स टू डिफेंड। आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में भी गोवा में कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट का कुछ आना कम रहेगा? सर 110%। जब अफोर्डेबल, आज आप देखो, आप वैगेटोर, बागा, कैंडोलिम, हमारा एज ग्राफ दिख रहा है क्योंकि अब हमारी जनरेशन वाले लोग जाते हैं मोरजिम से, पार्टी एरिया शुरू होते हैं। वैगेटोर वाज लास्ट 10 years बैक, तो थलासा 10 साल पहले आया, तब वैगेटोर की स्टोरी अब खत्म है। अगर इफ यू वुड गो टू गोवा in December, depend which kind of a Goa tourist you are. That's a conversation which we'll have off camera. नहीं, हम लोग बहुत सारी अलग अलग लोकेशन पे भी आते हैं, बट आप सही कह रहे हो। द मेन फॉर अस आल्सो नाउ इट इज बियॉन्ड मोरजिम। एक्चुअली बहुत लोग मोरजिम जाते नहीं, इसीलिए मैं तो हमेशा मोरजिम ही जाके रुकता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, क्या, हाँ, बागा, कैंडोलिम,
Kalungut, all these areas where there was an affordable hotel जहाँ 3-4 हजार का था. अगर आप अभी मेक माई ट्रिप खोलोगे, आप देखोगे जो इस डबल ट्री बाय हिल्टन खुल गया, उसमें IBS खुल गया, नोवोटेल खुल गया. जब 3-3 हजार रुपए वाला होटल भी एवरेज सेलिंग उसकी 6-7 हजार रुपए की हो गई है, अकोमोडेशन जब रियल एस्टेट इंट्रिंसिकली बढ़ गया है, तो वही सिंपल स्टोरी इज दैट यू कांट इंक्रीज द प्राइस पॉइंट्स ऑफ अ लोकेलिटी आफ्टर अ पॉइंट इफ इट इज डोमिनेटेड बाय टूरिज्म, बिकॉज एंड ऑफ द डे द टूरिस्ट हैज टू लिव देयर. जैसे मैंने एक रील भी बनाई है, आई हैव शेयर्ड कि भाई मेरे दोस्त का प्लॉट है सोरो, अगर आपने मैंने देखा था वो रील. उसके पीछे उसको मैंने प्लॉट दिलाया. वी गॉट इट एट 45,000 रुपीज स्क्वायर मीटर. आज की डेट में वो 1.20 का बिकता है. मैं उसके लिटरली 9 महीने से बिकता है वो. 9 महीने से मैं पीछे पड़ा वो बेच दे. वो तो रहते 2 लाख का हो जाएगा, रहते 3 लाख का हो जाएगा. उसे लग रहा है कि मेरे पास बायर है, आई वांट टू सेल इट. और अभी भी ये लगता है उसे. अभी भी कॉल करूंगा, स्पीकर में डालूंगा, बोलेगा भाई नहीं बेचना. और बाद में दारू पी के मेरे को ये बोलेगा कि हृदय भाई तेरे को क्या क्लाइंट है, तुम कच्चे पैसे कमा रहे ना, इसलिए मेरा बेच रहा है. अब वो विला अगर वहां पे बनाता है भैया, तो ही वुड हैव टू रेंट इट आउट एट 65,000 रुपीज अ नाइट. अब यही सब सोच रहे, और सबने 60,000 वाला पर नाइट वाला विला बना दिया है. बिल्डर बोल रहा है यार मेरी 2 करोड़ की फालतू कमाई है विला बनाने में, क्योंकि गोवा में FAR बहुत कम है, तो उसकी वजह से वो अपार्टमेंट बनाना चाहता ही नहीं. जबकि अपार्टमेंट से ज्यादा क्रेजी बिल्डर के लिए, अगर उसे ROI देनी है अपने इन्वेस्टर्स को, क्रेजी चीज दी है कि अपार्टमेंट इज समथिंग व्हिच एट 1.5-2 CR इवन यू वुड बाय एंड कीप इट कि भाई चल यार महीने में साल में 5 बार चले जाऊंगा, ये रख लेता हूँ, दिक्कत नहीं है. बिल्कुल वो एसेट बना नहीं रहे. अब सब बना रहे हैं 10 करोड़ वाला एसेट, जो मैं अपने सारे बिल्डर क्लाइंट्स को बोल चुका हूँ कि मत बनाओ, कभी अटक गए तो फंस जाओगे, लंबा फंसोगे. बट अब क्या है, जो डेल्टा हैवी बायर है वो चले जाते हैं, उनका अभी तक तो बाल बिक ही रहा है, तो इसलिए वो समझ भी नहीं रहे उस गलती को. बट जब समझेंगे, आई एम 100% श्योर कि विला इकोनॉमी इज वेरी ओवरली सप्लाइड, एंड दैट इज मेरा जो अपना सिंपल मेरे को समझ आते हैं, अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन लैंड इन गोवा. From what about so couple of questions about Goa, since I don't know anything about Goa real estate. Why has Asagaon exploded in the last few years? वो जो मेरा दोस्त है, उसके बाद बहुत बड़ा लैंड चक गया, और हमारा जो फेवरेट डेवलपर है मेरा, उसने भी जमीन खरीदी है बहुत बड़ी Asagaon में. हाँ, तो अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई. नहीं, मेरे को किसी ने बोला कि यार बहुत सारे साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वाले वहां पे आ गए हैं. सर साउथ दिल्ली, पूरा दिल्ली आया हुआ है गोवा में. अब तो साउथ गोवा भी चले गए, पहले नॉर्थ गोवा था दिल्ली वाले. आप एयरपोर्ट जाओ, एवरी टाइम आई फ्लाइंग टू गोवा, आई फाइट एटलीस्ट आई मेक 5 क्लाइंट्स कि बिल्डर हूँ यार, गुड़गांव में बनाता था, तेरी वीडियो देखी है यार, सभी 3 तो ले चुका हूँ, 2 और लेने जा रहा हूँ. तो हमारे भी बहुत सारे दोस्तों ने जमीनें ली हैं गोवा में, नए मोपा एयरपोर्ट के पास, जिसको उस वाले एरिया की, उस एरिया की क्या मतलब, वो एरिया अभी 10 साल नहीं डेवलप होगा. ऑनेस्टली हृदय, मतलब वो क्या बोलते हैं उन सब एरियाज को, मैं नाम सिसोली और ये सब, वो वाली मार्केट का क्या आउटलुक है? मतलब ना वहाँ पे लैंड कैसीनोज आने हैं नियर मोपा एयरपोर्ट. 10,000 एकर्स का सरकार ने लैंड दिया हुआ है. सरकार डिपेंडेंट है सर वो एरिया. कब बनेगा? अब वही सरकार बताएगी. मतलब वही है, तो सरकार जब बनेगा तब बनेगा, तब तक वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा. हवा के भी ऊपर है. आप वैसे समझ लो कॉन्सेप्ट भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप लिटरली सर आज आप देखो कि आज अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस जो है 74 में, अगर कोई पंचगांव में मैं किसी को जमीन भी दे देता हूँ, जा तो सकता है, रह तो लेगा. वो तो इतना गंदा एरिया है कि आप रह भी नहीं सकते. कि ना वहाँ कोई वाइब है, पूरा महाराष्ट्र की फील आती है. मतलब वाई आर वी गोइंग टू गोवा, सुसेगार्ड कल्चर, वो लेड बैक कि भैया 2 से 4 किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, किसी से उधारी नहीं है, वो वाइब ही नहीं है वहाँ पे. So I'll tell you, Hriday, why I'm talking to you so much about Goa is that, so I have a young kid, he just turned 2. तो जब दिवाली के बाद जो 1 महीना जब AQI स्पाइक करता है ना, तो दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड दैट फॉर अ मंथ आई लिव इधर इन वेरेवर, यू नो, शिलोंग, गोवा और कहीं भी. बट अगर मैं गोवा की बात करता हूँ, मेरे इस साल एक दोस्त गया था अपनी पूरी फैमिली के साथ. सो दे रेंटेड अ 3 BHK अपार्टमेंट नियर कैंडोलिम फॉर अ मंथली रेंटर ऑफ 1.5 lakhs. 1.5 लाख रुपए महीने में उनको फुली फर्निश घर, किचन विचन सब कुछ मिला के उनको 1.5 लाख रुपए महीने में मिल गया था. तो मैं कैलकुलेशन अगर करता हूँ, अगर मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने में अगर वहां पे घर मिलता है, तो अगर मैं मान लेता हूँ साल में मेरे को 6 महीने भी मेरा घर किराए पे चल जाता है, तो 10 लाख रुपए का अगर मेरे को रेंटल आ गया और मेरी प्रॉपर्टी 1.25 से 1.5 करोड़ की है, तो मतलब
तो ये 1.25 से 1.5 करोड़ में 7-8% का रेंटल का गेम है गोवा में आपके हिसाब से? भैया स्टोरी वही आ जाती है कि मैं दुबई को ऐड ऑन क्यों करा कि रेंटल यील्ड बेटर है गोवा से। ठीक है, अब आपको बेसिकली आप गोवा जाना चाहते हो, आप दुबई ले लो। मैं आपको दुबई में 1 बेडरूम 2 करोड़ रुपए में दे दूंगा। उस पे आप उससे ज्यादा आरओआई कमाओगे, प्लस आपकी कैपिटल ग्रोथ होगी। क्योंकि कमिंग टू द मेन पॉइंट कि इफ यू आर बाइंग इन कैंडोलिम राइट नाउ एट 1 लाख रुपीस, 1.2, 1.3, how that asset would go to 2 lakh rupees, there is no story to it. तो if there is no story to it, I would suggest you, because मेरा back of the head ये चलता है कि भाई पैसे कैसे कमाओगे आप कैपिटल में, तो वो मेरे को समझ नहीं आता। अभी मेरे को समझ आता है कि अंडर वैल्यूड है बॉर्जियम से लेके अश्वेमला बेल्ट। अगर आपको डेफिनेटली आई एग्री मैं तो अश्विन में ही रहना चाहूंगा यार। आई वुडंट वांट टू स्टे इन कैंडोलिम, मैं तो अश्विन में रहना चाहूंगा। या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए, आपको आग बंद करके ले लेना चाहिए, बिकॉज इन नेक्स्ट 5 years इट इज 2x। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसे है, आपके दोस्त है खास अच्छे 5 दोस्त मिलो, लैंड खरीद लो, आप अपना घर फ्री कर लोगे, आपका बनी नहीं करेगा, मैं भी बोल रहा हूं आप ब्रोकरी का काम छोड़ दोगे, आप गोवा चले जाओगे, इतना पैसा है। वो तो बहुत लोग हैं जो सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, बहुत लोग हैं जो वो अगले 3-4 साल में जाने वाले गोवा हमारे सर्कल में। बहुत लोग हैं हमारे सर्कल में। चलो एनीवे, अच्छा एक यार हृदय, मेरी फेवरेट माइक्रो मार्केट है जहां पे मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, एक्सटेंशन रोड। एक्सटेंशन रोड के बारे में 2-3 ब्रॉड चीजें मैं आपसे समझना चाहता था कि आज की डेट में एक्सटेंशन रोड पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपकी हाइंस हो गया, महिंद्रा हो गया, 25,000 रुपए की है। अल्ट्रा लग्जरी अराया प्रिसीडिया 32,000-35,000 रुपए भी है, ठीक है। लेकिन आज भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में, आप चाहे अर्बन ओएसिस में चले जाओ, आप पुरी में चले जाओ, अभी अमारिस भी आया था, आज भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 20-21,000 रुपए में चीजें मिल रही है। तो क्या आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन में मतलब ना 20-21,000 रुपए में एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी खरीदना, इजंट दैट द मोस्ट सेंसिबल परचेज इन गुड़गांव? भैया मतलब सारे एरियाज में ऐसा डेल्टा है भैया। देखो आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखो, द्वारका एक्सप्रेस में अच्छे प्रोजेक्ट कितने हैं, गिनती के 5। वो भी सेंसिबल हो गया ना। अब एसपीआर है, एसपीआर में जो स्टोरी चल रही है वो अलग है, तो वो भी सेंसिबल हो गया। एक्सटेंशन रोड है, आपकी वाली बात, वो भी सेंसिबल हो गया। तो मतलब I can share sensible options all over across. बट आप कहाँ फ्यूचर देख रहे हो एक्सटेंशन रोड का फ्यूचर आपके हिसाब से? जैसे आज की डेट में आपके 2-3 बेस्ट प्रोजेक्ट कौन से हैं एक्सटेंशन? मैं तो सर वेट कर रहा हूँ। देखो मैं अभी इतना एमआर वगैरह बेचा था जो नया आया था, उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर विच आई एम वेरी हैप्पी दैट उबरॉय का सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया आईपीएल दे दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई फील दैट उबरॉय इज कमिंग फॉर श्योर दिस ईयर एंड देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी द अदर डेवलपर would also come. तो that would, जो आपकी स्टोरी है ना 21,000 वाली, वो चेंज होके 24-25 हो जाएगी जैसे ये 2 डेवलपर्स आते हैं। क्योंकि उनका माल आएगा, मैं तो आज बता सकता हूँ, अगर इस साल आता है तो 30,000 रुपए वो बोलेंगे, 27-28,000 में आएगा। मैं आज प्राइस बता सकता हूँ। वो तो खैर कोई डाउट ही नहीं है इससे। ओबराय का तो और भी ज्यादा आ सकता है, ओबराय तो कोई बड़ी बात नहीं, 35,000 भी यहाँ पे रेट ला सकता है वो सर। वो अगर कोई नया, मतलब मैं तो लाला बन के सोचता हूँ, मैं हर एड के घर लेता हूँ, एड के दिन मैं लाला बन के सोचता हूँ। जब प्रोजेक्ट का सोचूंगा तभी मेरे को प्राइस का जस्टिफिकेशन लॉन्च से पहले आ जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि जब वो इतने बड़े प्लेयर के साथ आएगा तो ही वुड आल्सो वांट टू एस्टैब्लिश हिज नेम एंड गेट सम प्रॉफिट, एंड ही इज नॉट अनसेंसिबल प्लेयर, दैट इज व्हाई ही इज बहुत सेंसिबल बंदा है। तो ही वुड नॉट कम एट अनवैलिडेटेड प्राइसेस बिकॉज़ द मार्केट is due for him and he wants validation coming in short term, then only he would be able to get his next project also if he plans to. और अगर वो आ रहा है तो 2 के 10-50 प्लान कर रहा होगा तभी आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग भी आने वाले हैं। अब एक चीज और यार, जो ना मेरे साउथ दिल्ली वाले दोस्त, कुछ 5 मिनट आपसे थोड़ा साउथ दिल्ली और गुड़गांव वाली बात भी कर लेते हैं कि यार अगर गुड़गांव में रहना इतना ही फ्यूचरिस्टिक है और इतना ही वाव है, तो आज भी दिल्ली की पॉपुलेशन गुड़गांव से 10 गुना ज़्यादा है। आज भी मतलब साउथ दिल्ली में आज भी लोग जीके में भी रह रहे हैं, डेफकॉल में भी रह रहे हैं, सब जगह रह रहे हैं, लुटियंस में भी रह रहे हैं। तो मतलब आपको मतलब ना साउथ दिल्ली से लोग, आपको लगता है कि अल्टीमेटली आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे मान लो मैं नहीं गया साउथ दिल्ली छोड़ के, वैसे मेरा मानना है जिसने दिल्ली छोड़नी थी वो 2010 तक छोड़ चुका है, जिससे 2010 तक भी दिल्ली नहीं छोड़ी, इसका मतलब उसका कोई रीजन है दिल्ली में रहने का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ना कंपैरिजन विद साउथ दिल्ली, आप बहुत जगह देखोगे पर स्क्वायर फीट प्राइसेस और लैंड प्राइसेस भी
कंपैरेबल है, इनफैक्ट साउथ दिल्ली थोड़ा महंगा ही है। तो आप दोनों मार्केट में मतलब ना आपको क्या लगता है कि साउथ दिल्ली आज तो मे बी आप कहोगे गुड़गांव आ गया, मैं तो हमेशा बोलूंगा साउथ दिल्ली आ गया है गुड़गांव से। आप दोनों जगह के कंपैरिजन को कैसे देखते हो? सर मतलब मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ, मेरे को ये लगता है सिंपल, अगर मैं मैक्रो में देखूंगा कि जैसे मैं फूफा जी स्टेज इन साउथ दिल्ली, तो आई फील दैट इन नेक्स्ट 5 to 7 years, आपकी वाली बात मेरे को बिल्कुल गलत लगती है। 2010 से छोड़ दिया, उसके बाद बहुत लोगों के धंधे फेल हुए, बहुत लोगों का आज इस साल फेल होएगा, अगले साल फेल होगा। अब उनको दिल्ली में रहने का कुछ मोटिव नहीं है, वो बोल रहे हैं यार ये लाइन बदल गई, अब कुछ और काम करेंगे, चलो यार रियल एस्टेट एजेंट ही बन जाते हैं, डेवलपर बन जाते हैं, हाँ। बतेरे काम है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को स्टार्टअप करना है यार, मेरे को पढ़ी लिखी जनता ही यहाँ मिलेगी, तो मूव तो होता ही रहेगा बंदा। But like my cousin sister, she is in America right now, graduating this year. मेरा जो cousin brother है वो अभी मॉडर्न में पढ़ रहा है, 12वीं में है, तो 4 से 5 साल बाद धंधा कंसोलिडेशन पे जाना है उनका भी। वो बच्चे आने नहीं वाले, वो करेंगे नौकरी या स्टार्टअप वार्टअप, कोई नई ड्रामा, तो उन्हें आना पड़ेगा 5 साल बाद गुड़गांव। अब वो मेरे को बोलते हैं हृदय कम ओवर फॉर डिनर, आई एम नॉट कमिंग टू गुड़गांव। 5 साल रुक जाओ। अब उनकी बेटी आई हुई थी, अभी छुट्टियां थी महीना पहले, बोली हृदय भैया प्लीज गेट मी एन अपार्टमेंट ऑन एक्सटेंशन रोड, आई कांट ट्रैवल सो मच। तो मैंने बोला ठीक है दिलवा दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप भी मेरे साथ रह लेना, हम सारे कजिन्स रहेंगे। उसने पहले ही बोल दिया, मैंने ये 6 महीना पहले बोला, उसने अभी बोल दिया कि भाई मेरी यहाँ पे ये कोई एमएनसी वगैरह में नौकरी लगेगी, मैं ना जा रही साउथ दिल्ली 1.5 घंटा जाम में। अब उसके बाद सर मेरा एक दोस्त है, वो अलग ही लेवल के पैसे है उसके पास, उसका ऑफिस हेडक्वार्टर उसकी कंपनी का गुड़गांव में है। अब वो रहता है साउथ दिल्ली, वो बोल रहा है 2 घंटा दो जाम में। बोला ये आप ही तो डालियास के लगाओ चेक दो। तो मतलब offices are not coming to Delhi side, and that is the biggest pain point for any Delhiite. And all the smaller businesses, all the mom and pop stores are getting into consolidation. Until unless you are social media friendly, that is the only way to make your business survive in this era. यार मैं इसमें 2 चीजें बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरा क्लासमेट ही था, ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता था, उसने यहाँ पे सैलकॉन वरांडाज में फ्लैट लिया, 6 महीने बाद वापस चला गया। 6 महीने बाद वापस चला गया। क्यों वापस चला गया? 2-3 रीजन बताता हूँ यार। आप समझो कि मान लो मैं काम से, ऑफिस के काम से बॉम्बे या बैंगलोर गया हुआ हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया कि यार मैं ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। तो if my wife is moving around on her own in Gurgaon versus my wife is moving around on her own in South Delhi, I would still be I will feel much more safer if she's moving around her own in South Delhi. So that is the reason why a lot of people are not moving from South Delhi to Gurgaon, because in South Delhi you don't see a liquor vendor at every 1 kilometer. In South Delhi you don't see red light area after 11 o'clock in the night. So and also I think it's much easier to get away with drunk driving in Gurgaon, isn't it, compared to Delhi? हाँ मतलब दिल्ली बॉर्डर में एमजी रोड पे यू वुड गेट पुलिस, बट सर मतलब दैट इज अ पर्सनल चॉइस। मेरे को तो ऐसा लगता है जिसको गुड़गांव पसंद आ गया उसे गुड़गांव पसंद आ गया, जिसे नहीं आया उसे कभी नहीं आएगा। वो प्लॉट और कॉन्डोमिनियम लिविंग वाली बात है। अब तो वहां भी बहुत कॉन्डोमिनियम आ रहे हैं यार, अब तो वहां भी, अब तो दिल्ली में भी बहुत आ रहे हैं। कौन सा ढंग का है सर? आ जाए मैं खरीदूंगा, आप बताओ ना। हाँ, जो आया है वो उसकी लोकेशन बहुत बेकार है, वो ओखला के पास है, उसमें कोई फायदा नहीं है। प्रोजेक्ट है सर, उसमें कोई आप भी बताओ। उसमें कोई जाने का फायदा नहीं है। मतलब अभी तक सर बेसिकली लाइफस्टाइल ग्रोथ इज एनी डे मच मोर पॉसिबल। सेकंड, इफ एनीबडी इज इन न्यू एरा ऑफ बिजनेस और इज a lala to a different scale who has to move around out of his farmhouse or his कोठी, वो आएगा ही आएगा गुड़गांव, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। So हृदय, आपने पहले भी थोड़ा सा मेंशन किया था, आपने YouTube छोड़ा बिकॉज आपको वहां का थोड़ा सा ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको खराब लगा YouTube का। भैया एक जो नए यूट्यूबर्स आए हैं हाल ही में 6 महीने में, उन्होंने एक तो ना थोड़ा फ्लैशी करने के लिए आप बहुत लेट बैक, वो सारे लेट बैक हैं। एक ही है पुराने में जो कुछ भी बोल देते हैं यूट्यूब में आके, और जो सारे नए आ रहे हैं उनको लगता है उनके ना आजकल वो आ गए हैं, हमारे मार्केटिंग एजेंसीज आ गई हैं, अगर आपको ना बताओ, जो रियल एस्टेट फोकस्ड कंटेंट में हेल्प करती हैं, तो एसईओ करती हैं। वो मेरे को भी 1-2 लोग मिल चुके हैं। मैंने क्या करते हो भाई? वो बोलते हैं कि नेगेटिव चीजें बनाते हैं। आप वीडियो देखो, मैं बता रहा हूँ ऐसा करते हैं भैया। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट चलता है, अगर 10,000 व्यूज आते हैं,
हम ये टीवी पे बैठेंगे और हाँ। लिटरली हंसेंगे, इतना घटिया कंटेंट है वो। मतलब कोई ना सिर है ना पैर है, द्वारका एक्सप्रेस में बेकार है, ऐसे कहीं कहीं गलियों गलियों एंड में कोई मतलब समझ ही नहीं आएगा कि भाई बंदे ने बोला क्या 10 मिनट, ऐसा कंटेंट है। मतलब मैं एक एक वीडियो में उसकी ऐसे उतार सकता हूँ कि वो बेचारे ने YouTube डिलीट करेगा अपना कल। बट मैं तो सोच रहा हूँ रोस्टिंग चैनल खोलने की, आप भी आना है, आप भी आ जाना। बिल्कुल यार, आई एम विद यू, बट अगेन आई कैन से द सेम थिंग अबाउट Instagram, हृदय, बिकॉज आई सी दैट देर आर सम eye candies who don't have even half the knowledge that you have, but they have double the number of followers. वो तो भैया उसमें मतलब मैं तो भैया देखो जितना मैं देखता हूँ कि even my clients who have been buying from me have been following everybody who is there in the market, and vice versa goes with you. I'm sure. And all platforms they are connected with everybody, and I feel that हमारे धंधे में क्या है कि जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी टोनालिटी है, वो किसी को समझ आएगी, किसी को आपकी आएगी। तो मेरे को लगता है कि तभी आई डोंट केयर कि और आपने भी मेरे को अपने चैनल में बुला लिया, यू ऑल्सो डोंट केयर कि भाई हृदय के कोई 10 क्लाइंट आएंगे इसमें, तो 5 हृदय के पास चले जाएंगे, 5 मेरे पास आएंगे। अब जिसको जो समझ आएगा दादा वो उसका हो जाएगा। मेरा तो यार एक्चुअली पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है यार। आई एम द थैंकफुली आई एम वेरी वेरी सिक्योर। इनसिक्योरिटी मेरे अंदर बचपन से ही नहीं थी। मेरे को तो लगता है हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, और मेरे को तो ये लगता है कि माय आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू share knowledge, so that my viewers get to know something that they don't know currently, and I'm sure that you can tell us a lot that I also don't know. तो मैं तो उस पर्सपेक्टिव से काम करता हूँ। बट ये इंस्टाग्राम में यार आज तक मेरे को भी बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं भैया आप इंस्टाग्राम क्यों नहीं करते, आप शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते, आप रील्स क्यों नहीं बनाते। मेरे को लगता है कि यार 1 मिनट के अंदर उतनी बात इनकैप्सुलेट करना शायद मेरे जैसे ओल्ड टाइमर के लिए थोड़ा सा टफ होगा, बिकॉज हम लोग वी आर द एनालॉग जनरेशन, वी आर नॉट इवन अ डिजिटल जनरेशन। तो पॉइंट इज दैट कि मेरे को अब ये बताओ कि इंस्टाग्राम में आज की डेट में आपको क्या कुछ फर्क लगता है जो क्लाइंटेल आती है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, या सेम वही लोग होते हैं? नहीं सर, मतलब इंस्टाग्राम कैन मेक यू मेक 10,000 crore be worth person, यूट्यूब वोंट एवर। रियली? हाँ हाँ फॉर श्योर। आप बताओ ना भैया, कोई 20 मिनट का ज्ञान ले रहा है और कोई 1 मिनट का ज्ञान ले रहा है, वो कौन कितना किसके पास कम टाइम है, किसके पास कम टाइम है? ओके ओके, आप बताओ, इफ यू आर द CEO ऑफ Airtel India, then where are you? एंड मतलब सोशल मीडिया इज समथिंग दैट मतलब एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। यूट्यूब शायद हर आदमी रोज देखता हो या ना देखता हो। देखते हैं सर, देखो आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन में, डैड की जनरेशन, एवरीबॉडी इज देयर ऑन यूट्यूब, बट एटलीस्ट आपकी फेस वैल्यू, अब जैसे आपने मेरे को बोला कि कोई है जिसका हाफ भी नॉलेज नहीं है मेरे से, एंड ऑफ द डे वो ट्रांसलेट होता है कि वो मेरे को देखता है इंस्टाग्राम पे, देन ही वांट्स टू सी मोर ऑफ मी, he goes and watches my podcast, knows more, that there is more substance to me, then only he transacts. वैसे ही जो फेस वैल्यू पे खेल रहे हैं, जो आई कैंडी है, जिसकी ऐसी सोच है, वो तो वैसे ही उनसे लेने वाला था, चाहे वो कहाँ मिलती। अब जो मेरे से लेना चाहता है वो मेहनत करेगा, वो देखेगा कि भाई अच्छा है, ही इज रिलेटेबल एंड ही वुड लाइक टू कंज्यूम मोर ऑफ मी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल द शॉर्ट कंटेंट आई एम मेकिंग। दैट इज व्हाई आप देखोगे भैया, और मैं बहुत खुले में बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं तभी मेरा कोई भी, मैंने अभी तक जो भी पॉडकास्ट करा है, टचवुड, मैं मार्केट में उससे ज़्यादा कोई चला नहीं, क्योंकि मैं मुंह फट हूँ, मेरे दिल में है और मैं बता देता हूँ जो दिमाग में होता है। वो लोग ना, आपके साथ भी यही है, आप जैसे आपने मेरे पॉडकास्ट देखा है, आपने जैसे मेरे को बोला कि क्वेश्चन चाहिए, मैंने नहीं चाहिए क्वेश्चन, इसमें है क्या, ये तो रोज का काम है हमारा। अगर कोई आपका गेस्ट बोल रहा है कि आई वांट क्वेश्चन, भाई पहले तो अपना काम सीख। कि अगर यू आर द फर्स्ट गाय हु डिडंट आस्क फॉर क्वेश्चंस, मेरे को सेंसिबल ही नहीं लगता भैया। मेरे को मतलब अगर मेरे काम पे तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, मेरा तो रोज का काम है ये। मैं तो पापा से रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे क्लाइंट से NRI, और सुबह जॉगिंग पे जाते हुए सोचते ही यही हूँ कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरे को हृदय आपकी जो बात, one of the things which I really liked about you is that you are amongst the very few influencers who is himself following thousands of people. मतलब ना, ये हमारे यहाँ पे फैशन होता है कि भैया मैं माधुरी दीक्षित हूँ, बहुत बड़ा नाम मैंने ले लिया, बट मान लो मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, पर तो मैं 50 लोगों को भी फॉलो नहीं कर रही होंगी।
the very fact that you are following so many people, to me it shows that you are hungry for knowledge and that you are looking at कि भैया अक्षत श्रीवास्तव भी क्या बोल रहा है और वो सीए सार्थक भी क्या बोल रहा है। तो मतलब ना ये मेरे को आपकी चीज बहुत अच्छी लगी कि शायद आपका एक लर्निंग कर्व है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शायद इसीलिए फॉलो करते हो। सिर्फ पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव मिलेगा तभी तो मैं ग्रो होऊंगा। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में रहूंगा तो फिर तो कहीं से कुछ, मतलब वही आपने भैया जो 10 बार बात बोली कि मैं भी सीखूंगा आप भी सीखो, वही वाली कॉन्वर्जेशन है। अब मैं ये सोच के आऊँ कि मेरे को आपको कुछ पताना ही है आज, तो विनिंग रेस है मेरे लिए। फ्रॉम माई ब्रेन आई एम वेस्टिंग माई टाइम कमिंग हियर। मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं पहले तो आप में से कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे दिमाग में भी बड़ा मजा आता है कि भाई ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि आपने मेरे को अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे ही मैं सेकंड में आपसे कुछ सीख रहा हूँ तो वो भी बहुत वैल्यूएबल है। तो मेरे को बोलते हैं मेरे दोस्त जो इन्फ्लुएंसर है दैट कि क्यों फॉलो कर रहे हो, बट मजा आता है भाई। और मेरे को लगता है कि अगर मेरे को कोई फॉलो करता, अगर मेरे 100 फॉलोअर्स होते तो मैं फॉलो का बटन दबाता तो आता है भैया थैंक यू फॉर द फॉलो क्या फिर। बट ये थोड़े बेवकूफ लगते हैं, भैया धंधा मिलता है क्या सोशल मीडिया से? भाई तुम क्या कर रहे हो दिन भर? मतलब ये क्वेश्चन का मैं आंसर आज तक नहीं दिया। मतलब इतने तो मैं माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जा रहा कि धंधा मिलता है क्या सोशल मीडिया से। भाई दिन भर तू, तेरे पिताजी, तेरा खानदान, तेरी गर्लफ्रेंड, वो सारे सोशल मीडिया में, अगर उसके बाद भी धंधा नहीं मिलता तो then तो you have something wrong, you should not do it all together. Right. ये तो भैया सबको पता है। आप पॉडकास्ट खत्म होगा, सबके फोन, भाई के भी कैमरा मैन के भी चालू हो जाएंगे, आपकी भी हो जाएगी, मेरे भी हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया इज वेयर एवरीबॉडी इज। राइट। और बस लास्ट के एक दो पॉइंट यार, जो मतलब ना एक कॉमन क्रिटिसिज्म है हृदय, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स को लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट्स की ना सिर्फ अच्छाइयाँ बताते हैं, उनके नेगेटिव्स नहीं बताते, या अगर उसमें कोई नेगेटिव है तो उसको हम लोग मतलब ना विदहोल्ड करते हैं। जैसे मैंने आपका मतलब नाम नहीं लिया था, बट मैंने बोला था एक वीडियो में कि यार जैसे मैक्स का प्रोजेक्ट था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सीपीआर रोड पे, उसमें बाउंड्री वॉल के अंदर हाई टेंशन वायर है, ठीक है। नाउ दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट नो टिल द टाइम आई माइसेल्फ वेंट टू द साइट। मैंने मैक्स का माल नहीं बेचा था, बट द थिंग इज दैट कि दैट जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। डू यू थिंक दैट कि मतलब वी आल्सो हैव टू थिंक ऑफ आवर बॉटम लाइन कि भैया, और आवर टॉप लाइन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि भैया मैं अगर ज्यादा नेगेटिव बात करूंगा तो मेरे से बिल्डर भी नाराज हो सकता है और मेरा बिजनेस भी हैम्पर हो सकता है। मतलब इसका क्या रीजन आप मानते हो? क्योंकि ये सब करते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो, सब लोग ही ऐसा करते हैं। नहीं भैया, मेरा सिंपल सोच है कि मैं वो प्रोजेक्ट कवर करूंगा जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब उसमें नेगेटिव क्या हो तो भाई मैं पहले से सोच के आया हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लेने से पहले नहीं बताऊंगा, बट तुम नेगेटिव जान के करोगे क्या? मैं आई हैव डन माय रिसर्च, आई एम टेलिंग यू, एंड इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू शुड बी इन माइंड कि भैया, जैसे आपका सोना वाली बात होगी कि भाई बंदा आया तो नहीं बिकेगा, या भाई कि परिवार में कि भाई कुछ गलत हो सकता है, तो ऐसे एक सुना दो। उसके बाद हाई टेंशन वायर ओके वहां पे भी है, अगर आपने नहीं देखी तो तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वहां पे भी हाई टेंशन। कहाँ पे? जो एसपीआर पे प्रोजेक्ट है जो सबसे 3 दिन में बिक गया था, हाँ। उसमें भी, उसके अंदर भी हाई टेंशन है। बिल्कुल। तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वहां पे अप्रिसिएशन आ गया ना। तो आज बट एक एंड यूजर के लिए तो यार ये बात इंपॉर्टेंट है, हट जाएगा ना जब तक एंड कर दियो। 7 साल की स्टोरी है, और एंड कर दियो मेरे को नहीं लगता भैया। देखो, एनीबॉडी हु इज बाइंग एनीथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, फर्स्टली इंडिया में लीज ना 7 साल की होती नहीं। सिंपल बात कर रहा हूँ। आज आप मेरे को दिलवा दो कोई भी अच्छी कॉन्डोमिनियम जो 7 करोड़ का बायर रहना चाहेगा 7 साल की लीज में, तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं ऑल ऑफ देम आर इन्वेस्टर्स, एंड दैट इज हाउ आई ट्रीट देम। I would disagree. I would say 50-50 इन्वेस्टर्स और एंड यूजर होते हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद लॉन्ग टर्म रहे। हाँ, वो बाद में डिसाइड करते हैं। सिर्फ इन्वेस्टर ही है। 7 साल में कोई किराए पे घर मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ 5 साल में, 2 साल में मिल जाए। कोई सबके अपने घर है, उन्होंने एक स्टोरी खरीदी है, वो स्टोरी चलनी चाहिए। आज कोई मेरा क्लाइंट एनआरआई है, उससे पता भी नहीं है कि वो इंडिया को आज से 5 साल बाद अप्रिशिएट करेगा या ही वुड से नेगेटिव थिंग्स अबाउट आवर कंट्री, बट ही इज स्टिल गेटिंग इनटू दैट बैंडवैगन कि भाई व्हाट इफ। So everybody is getting into this story which is Gurgaon, where a project is also another story which is being built. उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में मैक्स से ज्यादा कॉन्क्रीट स्टोरी नहीं है कि अभी 360 आ जाएगा। फेयर इनफ है। तो और लास्ट पॉइंट यार, जो आई एम श्योर आप बहुत देर से वेट कर रहे होगे कि आप, मैंने क्यों नहीं पूछा कि हाउ डू यू डिफेंड द एलिगेशन ऑफ फोमो मॉन्गरिंग, कि फोमो क्रिएट करना आपको लगता है कि दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, या आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं फोमो क्रिएट करता? मैं भैया मतलब अब जैसे मेरे को कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कल पता चली,
तो अभी मैं कुछ ऐसी रील्स बनाऊंगा जो फोबो वाली होगी, बट उसमें आपकी मर्जी है यार, तुम्हें फोबो लेना है नहीं लेना। अब कोई बंदा रील में बोल रहा है कि शेयर खरीद लो 200 रुपए से 500 का हो जाएगा, दैट इज योर थॉट। मतलब मैं देखता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ, तुम भी कर दो इग्नोर हमें। जिसको सुनना है उसके लिए बना रहे हैं यार, तुम्हारे लिए नहीं बना रहे। अब और फोबो उसे लगता है वो जो खरीद नहीं सकता। आज मैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता तभी मेरे को फोबो लग रहा है, वरना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो होता कि बोलता यार ये बेवकूफ बना रहा है, ये सही है। मेरे को पता ही नहीं 200 में भी वो सही है नहीं, मेरे को नॉलेज ही नहीं है। मैं भी नहीं डालता, मैं तो म्यूचुअल फंड वगैरह जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। उसके अलावा तो मेरे को 1 रुपए का ज्ञान नहीं है। मैं, मेरा दोस्त है वो फुल टाइम ट्रेडर है, मैं बोलता हूँ भाई मेरी बहन है उसका डीमैट का तेरे को पासवर्ड लेना है तू ले ले, तेरे को जो खरीदना है जो बेचना है मेरे को पता भी मत, 30% प्रॉफिट तू रख, मेरे को घुसना ही नहीं, क्योंकि उस गली में मैं घुस गया तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तो वो सिंपल है भैया, अगर उन्हें लगता है हम फोबो बना रहे हैं तो अब क्या, देयर इज नो, आई कांट डिफेंड दैट। मेरे को जो सही लगेगा वो मैं बोलूंगा, खुले चौड़े में बोलूंगा, अपने चाल में बना रहा है, तुम्हारे घर आके चीख छोटा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो यार, आई थिंक बातें तो हमारी बहुत चलती रहेंगी, बट भाई का भी आगे शेड्यूल है, हमें भी आगे काम करने हैं। बहुत देर से क्रू भी बैठा हुआ है, थोड़ा चाय कॉफी हम लोग भी पीते हैं। और थैंक यू सो मच हृदय फॉर योर टाइम, और होपफुली कभी दोबारा मिलेंगे, शाम को भी अंधेरा होने के बाद भी कन्वर्सेशन फॉलो करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे ही आप अच्छा कंटेंट बनाते रहो और लोगों को सही नॉलेज देते रहो। एंड आई थिंक जरूरी नहीं है यार गाइस कि हर बंदा सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर्स के बारे में या रहने वालों के बारे में ही सोचे। अगर कोई आदमी का फोकस है कि वो इन्वेस्टर्स बेस पे ही काम कर रहा है, एक सर्टेन सेगमेंट में ही काम कर रहा है, ही हैज ऑल द राइट टू चूज in which segment he wants to work and what type of people he wants to work with। तो आई थिंक जो मेरा भी एक परसेप्शन था आज हृदय को मिलने के बाद, जेन्युइनली थोड़ा सा मेरा भी परसेप्शन आज चेंज हुआ है। आई थिंक टू ईच इज ओन, एंड आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट वर्क। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी आज लग्जरी मार्केट के बारे में, गुड़गांव की बुलिशनेस के बारे में और भी कुछ आज आपने पॉइंटर्स हृदय से लेंगे। सो थैंक्स फॉर टाइम हृदय, होपफुली वील कैच अप अगेन। आपने बुला लिया, दैट इज बिग इनफ ऑफ वैलिडेशन फॉर मी कि आपने बुला लिया, क्योंकि वो मतलब कुछ भी नेगेटिव सुनना हो तो मैं भी आपकी वीडियो सुनता ये लोग मेरे को बोलते हैं, अभी कोई बोल रहा था कि यार आज फिर आप किसका बैंड बजाने वाले हो। मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मैंने कहा नहीं यार, कभी कभी पॉजिटिव बात भी करते हैं, हम ऐसी बात नहीं। मैं भैया देखो, अगर आपकी वीडियो आई है और कोई मैं प्रोजेक्ट में पॉजिटिव चल रहा हो और आई एम सोर्सिंग ईओएस, तो एक बार तो देखो आई वुड डेफिनेटली गो थ्रू। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा यार एक बार देख लो, कोई 2 पॉइंट फालतू कुछ बता दी जो मेरे दिमाग में नहीं है, तो ऐसा ना हो। क्योंकि इन्होंने तो पूरा खुद है, ये तो पक्का है कि गए हैं वहां पे, इन्होंने हर बंदे से बात करी है 2 घंटा कि मेरे से कुछ खुदाई में रह गया हो, तो एक बार डबल चेक। और कोई बंदा नहीं है आपके अलावा? नहीं यार, एक्चुअली क्या है कि वो व्हाट्सएप का डबल चेक है कि आपके अपना तो क्या लगा लिया। मैं जैसे इसका एग्जांपल दूं, इसमें मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, वेरीफाइड बाय अबे करो ये आप विशाल भार्गव को जानते हो? विशाल भार्गव, हाँ जी, यू नो विशाल भार्गव, राइट? सो विशाल भार्गव और मेरे में क्या एक चीज कॉमन है कि आई एम ऑल्सो टेक्निकली अ जर्नलिस्ट, बिकॉज माई करियर स्टार्टेड इन मास कम्युनिकेशन। माई फर्स्ट फ्यू इयर्स वर स्पेंट इन जर्नलिज्म, सो आई हैव दैट, यू नो, वो वाइस वाला मेरा थोड़ा अप्रोच है काम को लेके। आई डोंट नो ये सब चीजें भी रिकॉर्ड हो रही है क्या? अच्छा, ये तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। चलो, थैंक यू गाइज, वेरी गुड कॉन्वर्सेशन टुडे, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट गेट पॉडकास्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।